જય જય શ્રી આપણા આશ્રમમાં કોટી કોટી દંડ. આપ પરમ પૂજ્ય 100 વિશાલ બાવાસી ચિહ્ને પીરાજો છો. આજનું વચનામૃત પુતાર્થ કરશી વલ્લભાતી સખી છે. જય 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 જય. આજે બહુજી પધારવાના કે નહીં? श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवतीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से भक्तिवर्धिनी के 5वें और अंतिम सत्र के अंतिम दिवस में खूब खूब स्वागत करता हूं, जिनके निमित्त इन सत्संग सत्रों का आयोजन संभव हो पा रहा है। ऐसे स्मिता बेन और श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े अन्य सभी भगवतीय वैष्णवों को खूब खूब बधाई और आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि आप सबके कठोर प्रयास और प्रयत्न के कारण ही आज विश्व भर के वैष्णव ऑनलाइन सत्संग का लाभ ले पा रहे। कल के सत्र में श्री महाप्रभु जी ने उन वैष्णवों के लिए आज्ञा करी थी जिन्होंने अपना अधिकार सिद्ध किए बिना घर का त्याग कर दिया। ऐसों के लिए आप श्री आज्ञा करते कि त्यागे बाधक भूयस्त्वम दुस्संसर्गा तथान्नतः। दो विषय ऐसे हैं जो आपको आपके संन्यास के मार्ग में अथवा तो त्याग के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। अधिकार सिद्ध किए बिना अगर जो त्याग किया तो दो विषय ऐसे हैं जो आपको नड़ेंगे। सबसे पहला है दुस्संग, गलत लोगों का संग अथवा तो गलत वस्तुओं का संग अथवा तो गलत विषयों का संग आपको प्राप्त होगा, जिस वजह से जिस कारण से आपने त्याग किया है, आपके त्याग का जो हेतु है वो निष्फल हो जाएगा। दूसरा है दुष्ट अन्न का संग, गलत जगह पे कुछ खा लिया, कहीं से कुछ मांग के खा लिया। कल अपन ने भंडारे का उदाहरण देखा था। जब तक आप स्वयं पाकी नहीं बनो तब तक तो दुष्ट अन्न का संग लगने की भी पूरी संभावना है। और ये दोनों विषय ऐसे हैं जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं। आपको दुष्ट अन्न से एक उदाहरण और अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। कल मैंने शायद उदाहरण दिया नहीं। बैंगन का एक प्रसंग अपने आप पे प्राप्त होता है। नवनीत प्रिया जी के यहाँ पे एक भितरिया था, खवास था, वो बर्तन घिसता था, तो बर्तन मांजने की सेवा करता था। तो एक दिन वहां पे रसोई में बैंगन का शाक बना होगा नवनीत प्रिया जी में, तो वो उसने खाया होगा। राजभोग आ गए, सबकी अपनी अपनी पत्तल होगी, पत्तल लेके अपने कमरे में गया होगा, वहां जाके उसने शाक खाया होगा। अब वो बैंगन का शाक खाने के बाद उसकी बुद्धि ऐसी फिरी कि उसको लगा कि मैं कब तक यहाँ पे ये भीतरियागिरी करता रहूंगा। एक काम करता हूँ, मैं नवनीत प्रिया जी के बर्तन ही लेके चला जाता हूँ, जो बाहर खासा करके रखे होंगे वो बर्तन ही लेके चला जाता हूँ, मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो आता है और वो नवनीत प्रिया जी के बर्तन लेके, अमुक बर्तन चांदी के बर्तन लेके भाग जाता है। अब वो भाग गया। अब भाग के वो गया होगा बाहर जंगल में, अब उस मलमूत्र का विसर्जन किया उसने उसके बाद। अब मलमूत्र का विसर्जन करने के बाद जो बैंगन उसने खाया था, उस बैंगन का जो तत्व होगा उसके शरीर में वो भी निकल गया साथ में। और जब वो तत्व निकला उसके शरीर में से, तब उसको फिर से ध्यान आया कि अरे ये मैंने क्या अपराध कर दिया, ये तो नवनीत प्रिया जी के बर्तन है, ठाकुर जी के बर्तन में कैसे चोरी कर सकता हूँ। और वहां पे जब श्री गुसाइन जी उत्थापन करने पधारे और देखे कि अमुक बासन नहीं मिल रहे, तो गुसाइन जी ने बोला कि नहीं कोई चिंता नहीं, वो आ जाएंगे। और फिर थोड़ी देर में वो भीतरिया वापस से दौड़ता हुआ वो अपने सारे बासन लेकर आता है और गुसाइन जी से माफी मांगता है। तो तब वो वार्ता अपन को ये समझाती है कि देखो, बैंगन तो वैसे अपने यहाँ पे निषेध था, सिर्फ चातुर्मास में ही नहीं, जनरली भी बैंगन अपने यहाँ पहले निषेध था। सिर्फ जगन्नाथ जी की आज्ञा से अपने यहाँ पे बैंगन चालू हुए। लेकिन तब महाप्रभु जी ने ये आज्ञा जरूर करी थी, तो चातुर्मास का आपने ने निषेध किया था। और उसके अलावा महाप्रभु जी ने आज्ञा करी थी कि भाई बैंगन जैसी वस्तु अगर आप जीभ का स्वाद लेके खाओगे तो उसके अंदर अंदर जो दोष हैं बैंगन के अंदर वो असर करेंगे। भगवत प्रसाद समझ के अगर आप बैंगन का सेवन करोगे तो वो आपको आपके अंदर दोष उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन अगर जीभ का स्वाद आप ध्यान में रख के अगर जो आप बैंगन खाओगे तो उसके जो दुष्परिणाम हैं, उसके जो गलत विषय हैं उसके अंदर, वो आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं। तो दुष्ट अन्न किस प्रकार से अपनी बुद्धि भ्रष्ट करता है ये अपन को इस प्रसंग से समझ आता है। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि आप
ये दो विषय ऐसे हैं, दुष्ट लोगों का संग और दुष्ट अन्न का संग। ये दोनों चीज आपने जिस हेतु से आपने संन्यास ग्रहण करने के लिए आपने घर का त्याग किया है, वो हेतु आपका भ्रष्ट हो जाएगा, आप उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। आप जो खाते हो, आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते, उसी से आपके मन का विकास होता है। आप 84-252 वैष्णव की वार्ता में देख लो, उन वैष्णवों को देख लो और खुद को देख लो, वो भी कलयुग के ही हैं, अपन भी कलयुग के ही हैं। पर उनकी सेवा भावना में और अपनी सेवा भावना में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ फर्क आता है? एक तो दुस्संग का फर्क आता है और दुष्ट अन्न का फर्क आता है। ये दोनों चीज तब वो ध्यान रखते थे कि इन दोनों चीज का असर उनके जीवन में नहीं हो, और आज अपन उतना ध्यान नहीं रखते, अपन दुस्संग भी कर लेते हैं और अपन दुष्ट अन्न का संसर्ग भी अपन कर लेते हैं और दुष्ट अन्न का सेवन भी अपन कर लेते हैं। तो इन दोनों कारणों को जब तक अपन निवृत्त नहीं करेंगे, तब तक अपना भाव ठाकुर जी में जितना दृढ़ होना है वो नहीं होगा। आप चाहे कितने ही नवदा भक्ति के साधन कर लो, लेकिन अगर दुस्संग और दुष्ट अन्न का सेवन, ये दोनों अगर आपके जीवन में रहेगा, तो आपका भाव जितना दृढ़ होना है उतना नहीं होगा, उसमें क्षति पहुंचेगी। अब श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि दुस्संग और दुष्ट अन्न का सेवन, इन दोनों से बचने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए? तो आप श्री आज्ञा करते हैं कि अथस्थेयम हरिस्थाने तदीयई सह तत्परे। हरि स्थान में जाकर किसी तदीय लोगों का संग या भगवदियों का संग करके वहां पे उनके साथ रहो। अब हरि स्थान कौन सा है, तो उसके भी अपन ने कल उदाहरण देखे थे कि जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्परः। जहां पे आपकी सेवा की साधना को बल मिलता हो, जहां पे सेवा प्रवाह की तरह चलती हो, एक के बाद एक के बाद एक सेवा कंटिन्यू चलती हो, जहां पे आप मन लगा के ठाकुर जी की सेवा कर पाते हो, ऐसे सभी स्थल हरि स्थान हैं। सेवा प्रवाह की तरह चलनी चाहिए। अटक जाए, खत्म हो जाए, पूरी हो जाए, फ्री हो जाए, तो वो सेवा का प्रकार नहीं है। ऐसी सेवा आपका भाव दृढ़ नहीं कर पाएगी। तो हरि स्थान में जाकर अपन को भगवदियों का संग करना चाहिए। अब हरि स्थान में जाकर कहाँ रहना चाहिए, तो महाप्रभु जी आज्ञा करते कि अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति। हरि स्थान में जाकर ऐसी जगह पर रहो जो ना भगवान के बहुत पास हो और ना ही भगवान से बहुत दूर हो, अथवा तो जो ना भगवदीय के बहुत पास हो और ना ही उस भगवदीय से बहुत दूर हो। इतने पास भी जाके नहीं रहना चाहिए कि अपन को ठाकुर जी का महत्व ही खत्म हो जाए, या जिस तीर्थ में आप गए हो उस तीर्थ के जो देवता है उस देवता का महत्व ही खत्म हो जाए, इतने पास भी नहीं रहना चाहिए। अथवा तो भगवदियों के इतने पास भी नहीं रहना चाहिए कि भगवदियों का भी महत्व खत्म हो जाए, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। और एट द सेम टाइम आपको इतना दूर भी नहीं होना चाहिए भगवान से या भगवदीय से कि आप उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाओ। अप्रोचेबल होने चाहिए, भगवान भी अप्रोचेबल होने चाहिए, भगवदीय भी अप्रोचेबल होने चाहिए। इतने ज्यादा करीब भी किसी के मत रहो कि आप उनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओ, उनका महत्व आपके जीवन में से खत्म हो जाए। और इतने दूर भी मत चले जाओ कि वो आपके लिए अप्रोचेबल भी नहीं बचे। तो जिसने भी कच्ची अवस्था में घर का त्याग किया है उसको हरि स्थान में जाकर ये सारे साधन करने चाहिए। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि एग्जैक्टली कौन से साधन करने चाहिए। हरि स्थान में चले गए, भगवदियों का संग भी कर लिया, और ऐसी किसी बीच की जगह पे अपन जाके रह रहे हैं जो ना भगवान के बहुत पास है और ना भगवान के दूर है। अब हमको कौन से साधन करने चाहिए वहां जाके, तो अब उसका उपाय श्री महाप्रभु जी आपको 9वें श्लोक में बताते हैं कि सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत् यावत् जीवम तस्य नाशो न क्वापिति मतिर्मम। कृष्ण की सेवा में या कृष्ण की कथा में जीवन पर्यंत जिसकी दृढ़ आसक्ति होती है, ऐसे जीव का कभी भी किसी भी काल में नाश नहीं होता है। बस शर्त इतनी है कि सेवा में जो आपकी दृढ़ आसक्ति है वो सेठ पुरुषोत्तम दास की लड़की रुक्मणी के जैसी होनी चाहिए। आप अगर रुक्मणी का चरित्र पढ़ो वार्ता साहित्य में, तो आपको पता चलेगा कि रुक्मणी ऐसी ठाकुर जी की सेवा करती थी अपने घर पे, इतनी मगन होकर ठाकुर जी की सेवा करती थी कि उनको कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि वो जाके गंगा स्नान करके आए। उनको फुर्सत ही नहीं मिली, सेवा से फ्री हो, फ्री टाइम हो तो जाके गंगा जी में चलो अपन एक डुबकी मार के आए।
उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि सेवा से कि वो कभी गंगा स्नान करके, ऐसी सेवा में उनकी दृढ़ आसक्ति। और कथा में आपकी दृढ़ आसक्ति सेठ दिनकर दास जैसी होनी चाहिए। आप उनका भी वार्ता, आप उनकी भी अगर आप वार्ता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सेठ दिनकर दास की भगवत कथा इत्यादि सुनने में इतनी ज्यादा आसक्ति थी कि भाई लेट नहीं हो जाऊं करके कच्ची रोटी खा के निकल जाते थे वो, ये कथा के लिए। अपन तो रोटी खाने जाते हैं कथा में, और जिस कथा में जो भोजन पानी का आयोजन नहीं हो वहां तो अपन जाएंगे भी नहीं। दो टाइप की भागवत सप्ताह का आप आयोजन कर लो, एक जिसमें भोजन साथ में है और एक जिसमें भोजन नहीं मिलेगा। कहां भीड़ होगी आप लोगों को भी मालूम है। तो ये आपकी आसक्ति कथा में नहीं है। भले कथा में भीड़ भर ली आपने, वहां पे पूरा पंडाल भर गया होगा, वहां पे काफी भीड़ होगी, लेकिन आपकी आसक्ति कथा में है नहीं। आपकी आसक्ति कथा में नहीं है। आपकी आसक्ति या तो वहां पे गीत संगीत होंगे, या तो भजन कीर्तन में आपकी आसक्ति होगी जो कथा के साथ साथ चलता है, और या तो फिर खाने पीने में आपकी आसक्ति होगी। तो ऐसा कथा श्रवण आपका उद्धार नहीं कर सकता। तो किस प्रकार की दृढ़ आसक्ति सेवा में, इस प्रकार की दृढ़ आसक्ति सेवा में भी होनी चाहिए और इसी प्रकार की दृढ़ आसक्ति कथा में भी होनी चाहिए। अगर जो ये हो तो कभी भी किसी समय किसी भी काल में आपके भाव का नाश नहीं होगा। आप कलयुग के चौथे चरण में भी चले जाओगे ना, तब भी आपके भाव का नाश नहीं होगा। खराब से खराब परिस्थिति में रह के भी आपके भाव का नाश नहीं होगा। चाहे आप घर पे रह के ये सारे साधन करो, या घर से बाहर, घर का त्याग करके आप ये सारे साधन करो, सेवा और कथा, इन ये दो साधन जब तक आप करते रहोगे, या वर्स्ट केस में इन दोनों में से कोई भी एक साधन अगर आप करते रहोगे, तो आपका कभी भी आपके भाव का नाश नहीं होगा। अब इस पूरे श्लोक में जो सबसे महत्व का शब्द है वो है यावत जीवम। सेवा और कथा का साधन कब तक करना है? तो जीवन पर्यंत, जब तक जिंदा है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, बुद्धि चल रही है, आंख से दिख रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, तब तक अपन को ये सारे साधन करने हैं। अमुक समय तक ये साधन कर लो, फिर उसके बाद आप फ्री हो जाओ, आपको छुट्टी, ऐसा नहीं है। ये आज अपन जैसे घर पे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वैसे कथा और सेवा का प्रकार अपने यहाँ पे नहीं है। अपन तो 1 घंटा सेवा कर लिए, 2 घंटा सेवा कर लिए, फिर फ्री हो गए, ऐसे नहीं। जीवन पर्यंत आपका मन इसी प्रकार से भगवत कथा में अथवा तो भगवत सेवा में लगा रहना चाहिए। जो जीवन पर्यंत ये सारे साधन करता है उसके भाव का नाश नहीं होगा। जो खाली मेरे से कितने वैष्णव ने लॉकडाउन के टाइम पे पूछा था कि जी हम सेवा का प्रकार बढ़ा लें, हम तो अभी खाली राजभोग, कितने तो खाली मिश्री भोग की सेवा करते थे, बोले जे जब हम सकड़ी धरने लग जाए। अब जो एक टाइम सकड़ी धरते थे वो जे हम 2 टाइम सकड़ी धरने लग जाए। मैं बोला मैं आज्ञा तो दे दूंगा, पर लॉकडाउन पूरा होने के बाद आपको वापस पुराने पैटर्न में नहीं आना है, आपको यही कंटिन्यू करना पड़ेगा। आज टाइम है तो 2 सेवा ज्यादा कर ली, आज टाइम नहीं है तो अपन ने वर्ष फिर से प्रकार को घटा दिया। इस प्रकार से अगर जो आप भगवत सेवा करोगे तो सेवा का महत्व नहीं है। यहाँ पे करी तो है आपने सेवा, पर महत्व सेवा का नहीं है। महत्व ये अरे मेरे पास टाइम है तो कर लेता हूं, यानी आपने इसको टाइम पास का बना दिया है। नहीं सोचे समझे भी आपने उसको टाइम पास का हिस्सा बना लिया है कि यार टाइम है तो मैं कर लेता हूं, टाइम नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। इस प्रकार से अगर जो आप सेवा करोगे, सेवा का ये महात्म्य जो अगर आपके अंदर होगा, तो ऐसी सेवा आपका भाव दृढ़ नहीं कर सकती, क्योंकि सेवा का महात्म्य ही नहीं है। ये तो टाइम है तो कर लिया, नहीं है तो नहीं किया। सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है, कर तो वही रहे हो आप, कर सेवा ही रहे हो, पर इंपॉर्टेंट सेवा की नहीं है। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण भी देता हूं कि भाई अगर आपको सुबह जल्दी फ्लाइट पकड़नी हो, तो अपन ठाकुर जी को और भी जल्दी मंगला करा के फिर अपन एयरपोर्ट जाते हैं। तो भले ही आपने सेवा पहले करी हो, पर महत्व सेवा का है कि फ्लाइट पकड़ने का है? क्रिया से तो आपने सेवा ही पहले करी है, पर या फिर शादी में आपको जाना हो तो भी अपन कभी कभार सेवा जल्दी कर लेते हैं। अगर सेवा के टाइम के साथ अपने किसी दूसरे टाइम का क्लैश होता है, तो अपन हमेशा सेवा को एडजस्ट करते हैं, दूसरी चीज को एडजस्ट करने का शायद अपन विचारते भी नहीं। जहां ऑप्शन नहीं हो वहां पे आप सेवा को आप जल्दी कर लो, फिर दूसरा काम करो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमेशा आप सेवा को ही एडजस्ट कराते हो लौकिक के हिसाब से, जबकि लौकिक को एडजस्ट करना चाहिए सेवा के हिसाब से। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपको पता चल जाएगा कि महात्मा किसका है।
तो जहां पे सेवा का महात्म्य है, जहां पे भगवत कथा का महात्म्य है, उस महात्म्य से जब आप सेवा करोगे या कथा करोगे तो आपके भाव का नाश कभी नहीं होगा। अब प्रश्न आता है कि किस प्रकार का कथा श्रवण करना चाहिए और किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। ये दोनों प्रश्न उत्पन्न होगा। सेवा तो करनी चाहिए, कथा श्रवण भी करना चाहिए, पर किस प्रकार से? तो कथा श्रवण का प्रकार अपन पहले ही इस ग्रंथ में देख चुके हैं। अपन ने 3 प्रकार से श्रवण की चर्चा करी थी, पहले भी अपन ने चर्चा करी है। त्यागात, श्रवण, कीर्तनात्म। अव्यावृत में कैसा श्रवण करना चाहिए, व्यावृत पक्ष में कैसा श्रवण करना चाहिए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए श्रवण का प्रकार तो महाप्रभु जी ने आपको इस ग्रंथ में पहले ही बता दी। और दशम स्कंद भी अपन को समझाता है कि किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, जिस श्लोक की चर्चा अपन ने पहले भी कर चुकी। शृण्वन् सुभद्रानि रथांग पाणैः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद असंगः। ये श्रवण का प्रकार। किस प्रकार के ठाकुर जी की कथा का श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने के बाद किस प्रकार से आपको स्मरण करना चाहिए, स्मरण करने के बाद किस प्रकार से आपको कीर्तन करना चाहिए, ये पूरा प्रकार इस श्लोक में अपन ने पहले ही चर्चा कर चुके। इसलिए मैं वापस से इस श्लोक के डिटेल में नहीं जाऊंगा। पूर्व में जब अपन ने श्रवण की चर्चा करी थी तब अपन ने ये सारी चर्चाएं करी है, तो आप वहां सुन लोगे तो आपको श्रवण का प्रकार ख्याल आ जाएगा कि भक्ति वर्धिनी में महाप्रभु जी बता चुके हैं किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। सेवायाम व कथायाम व का प्रकार महाप्रभु जी बता चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। ये अभी तक महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी में नहीं बताया। ठाकुर जी की सेवा एग्जैक्टली किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका उत्तर महाप्रभु जी ने अपन को सुबोधनी जी में सर्वनिर्णय प्रकरण में दिया है। सर्वनिर्णय प्रकरण के लगभग 20-22 कारिकाएं ऐसी हैं जहां पे महाप्रभु जी ने भगवत सेवा का प्रकार आपको बताया कि एग्जैक्टली ठाकुर जी की सेवा कैसे करी जाती है। अपन तो सब प्रणालिकाओं में और प्रथम घर की सेवा, न द्वितीय घर की सेवा, न तृतीय घर की सेवा में इतना ज्यादा अपन बट चुके हैं, अपने अपने गुरु घरों में अपन इतना ज्यादा बट चुके हैं कि अपन महाप्रभु जी की सेवा का प्रकार ही भूल गए कि महाप्रभु जी ने खुद क्या सेवा का प्रकार बताया अपन को। जितने भी घर की प्रणालिका बनी है सेवा की, वो सारी सेवा प्रणालिका का जो आधार है वो महाप्रभु जी के ये 20-22 कारिकाएं है सुबोधनी जी की, जिसके आधार पे ही सारी प्रणालिका बनी है। वो 20-22 कारिका में महाप्रभु जी ने अपन को समझाया कि एग्जैक्टली ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। मैं आपको थोड़े बहुत उदाहरण दूंगा। पूरे 20-22 कारिका ये अपने आप में एक अलग विषय है। तनु इत्जा सेवा प्रकार ही अपने आप में एक अलग विषय है, जिसको कभी भविष्य में अपन चर्चा करेंगे। खाली वहां से मैं आपको 2-3 कारिका बता के उदाहरण दे देता हूं कि महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी है उसमें, या किस प्रकार की महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि तुम ऐसी सेवा करो, तुम ऐसी सेवा करो, तुम ऐसी सेवा करो। मनमानी रीत से अगर जब आप ठाकुर जी की सेवा करोगे, जो आज काफी सारे वैष्णव करते हैं, तो मनमानी रीत से करी गई सेवा भी आपके भाव का पोषण नहीं करेगी। आप अपनी सुख सुविधा से सेवा करोगे, सगवड़िया सेवा करोगे। वैसे भी अपना धर्म आजकल सगवड़िया धर्म हो गया है। जिसको जहां जो कंफर्टेबल लगता है वो अपन पाल लेते हैं, जो अपने को अनकंफर्टेबल लगता है उसको अपन भाव के नाम पे छोड़ देते हैं कि ना ना जी मारो तो एवो भाव नहीं, मारो तो आवो भाव છે, અમે તો આવું કરીએ છીએ। आजकल वैष्णव भी क्या होशियार हो गए। अब ज्यादातर सब बनिया है वैष्णव अपने, तो वैष्णव भी काफी होशियार है। वो पहले ही मेरे को बता कि जे અમે તો આવી આવી સેવા કરીએ છીએ, બધું બરાબર જ છે ને। એટલે તમે પહેલા જ ડિસાઈડ થઈ ગયા છે કે તમારે શું કરવાનું છે ને તમે કેવી રીતે કરી રહ્યા છો। મારે ખાલી એમાં ઠપ્પા લગાવવાનું છે કે હા ના 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 બધું બરાબર છે। અને જો કાલે કોઈ ઉઠીને તમને કહે ને તો તમે તરત કહી દો કે ના ના મેં તો જેની આજ્ઞા લીધી હતી। તમે આજ્ઞા નથી લીધી, તમે તો ખાલી મારી પાસે જબરદસ્તી હા પડવાવી દીધી। तो इस प्रकार से अगर जो अपन सेवा करेंगे तो इस प्रकार की सेवा अपने भाव का पोषण नहीं कर पाएंगी। अपने भाव का पोषण कैसे होगा? तो महाप्रभु जी के बताए गए प्रकार से अगर जो आप सेवा करोगे तो आपके भाव का पोषण होगा। तो महाप्रभु जी का प्रकार क्या है? तो महाप्रभु जी उन 20-22 कारिकाओं में से थोड़ी बहुत अपन यहाँ देखेंगे। एक कारिका में से महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यथा सुंदरताम याति वस्त्र आभरण अलंकुर्वीत सब प्रेम तथा स्थान परस्परम।
जिस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के दर्शन में सुंदरता आती हो, ठाकुर जी को उस प्रकार से वस्त्र धराओ, उनके श्रृंगार करो, और उनकी जो गादी जी है, उनका जो सिंहासन है, उसको स्वच्छ और सुंदर बनाओ, सुंदर रखो, और ये सारी सेवा आप प्रेम पूर्वक करो। आज काफी सारी जगहों पे मैं देखता हूँ वैष्णव या तो बराबर श्रृंगार नहीं करेंगे, या तो बराबर वस्त्र नहीं धराते हैं। उनके श्रृंगार भी आप देखोगे तो ढीले श्रृंगार होंगे, गैप पड़ेंगे श्रृंगार में। बत्ती के श्रृंगार कितने वैष्णव को बराबर नहीं आते, झूलते श्रृंगार। अब मैं कितनी बार पाटोत्सव में और वहां जाता हूँ, और मैं जो अगर तिलक करने जाता हूँ ना, तो मेरे को खाली ये टेंशन होता है, मेरी उंगली भी गलती से अगर जो ठाकुर श्रृंगार पे लग गई ना, ऐसा लगेगा सारे श्रृंगार बड़े हो जाएंगे। इतने ढीले, या तो श्रृंगार ढीले होंगे या तो झूलते श्रृंगार होंगे। कर्णफूल कुंडल भी मैंने कितनी बार देखा है, आगे पीछे होते हैं, एक परफेक्ट सिमेट्रिकल नहीं होंगे। या तो ऊपर नीचे कोई कुंडल धराएंगे, या तो आगे पीछे कुंडल धराएंगे। नेत्र कितने वैष्णव सही से नहीं धराते अपने ठाकुर जी को। पाग कितने वैष्णव सही से नहीं धराते। श्रीमस्तक के श्रृंगार तो मैं देखता ऐसे ढल जाते हैं पीछे, ऐसे ढले हुए रहते हैं पीछे, कि गलती से जो मैं माला धराने के लिए मेरी उंगली टच हो गई, तो ऐसा लगता है श्रीमस्तक के श्रृंगार ही बड़े हो जाएंगे। और या तो इतने ज्यादा आगे की तरफ झुके हुए रहेंगे कि मुखारविंद के दर्शन नहीं होते, तो नेत्र के ऊपर सारे श्रीमस्तक के श्रृंगार लटक रहे होते हैं। कितनी जगह पर मैंने ये देखा है कि गादी जी के ऊपर जो सफेदी होती है, सफेदी ऐसी ढीली ढच के सल पड़ रही है, उसमें सफेदी एकदम टाइट होनी चाहिए। एक तो झक सफेद होनी चाहिए और एकदम टाइट होनी चाहिए, कि बराबर आपकी गादी पे बैठे और गादी जी पे बिल्कुल सल नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे ढीली ढच सफेदी कितनी जगह मैंने देखा। पट्टा जो आप लगाते हो ठाकुर जी के गादी जी में, वो पट्टा कितना ढीला रहता है। सिंहासन से भोग में अगर जो ठाकुर जी गादी से पधरा है, तो पट्टा लटक जाता है नीचे से। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के विराजने का स्थल सुंदर होना चाहिए, ठाकुर जी के विराजने का सिंहासन एकदम सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। ठाकुर जी के श्रृंगार इतने सुंदर करो कि अगर जो कोई घर का व्यक्ति हो, जो वो ठाकुर जी में नहीं मानता हो, वो भूले भटके जो दर्शन करे ना आपके ठाकुर जी के, तो मोहित हो जाना चाहिए वो आपके ठाकुर जी को देख के। ऐसे सुंदर श्रृंगार करो ठाकुर जी के, ऐसे सुंदर नेत्र धराओ। कितने वैष्णव तो वो तैयार आप लोग रेडीमेड प्लास्टिक वाले नेत्र बाजार से खरीद लेते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे तो ठाकुर जी के बड़े बड़े घूरते से नेत्र होते हैं कि हम लगता है ठाकुर जी डर रहे हैं, डरा रहे हैं। अच्छे नेत्र सिद्ध करवाओ। ये रेडीमेड नेत्र हर बार जरूरी नहीं कि सुंदर हो, और ऐसा नहीं कि कुछ भी नेत्र दिख गए उठा के लाए और ठाकुर जी को धरा दिया अपन ने। देखो की छोटी है, बड़ी है। ठाकुर जी के बच्चों के नेत्र है ना, बड़े बड़े बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे इतने इतने से ना, वो चीनियों के जैसा नहीं अच्छे लगते। पता नहीं चलता ठाकुर जी चाइना से पधारे, कोरिया से पधारे, कहां से पधारे, इतने इतने से नेत्र। और अगर जो आपको सुंदर नेत्र नहीं मिलते हो, तो आप लगाव भी धरा सकते हो ठाकुर जी को। पतली सी लगाव की एकदम बत्ती जैसी करके, एकदम कटाक्ष नेत्र होने चाहिए, शार्प फीचर्स होने चाहिए ठाकुर जी के। तिलक झूलता रहेगा, नेत्र के ठिकाना नहीं, चिबुक बराबर नहीं, ऊपर नीचे। कितनी जगह तो चिबुक एकदम ठाकुर जी के ओष्ठ के ऊपर ही भरा देते हैं। करण फूल ऊपर नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी को वस्त्र ढीले ढाले। कितनी जगह तो मैंने वस्त्र ढीले ढाले देखे कि अरे ठाकुर जी को कैसे वस्त्र धरा है एकदम। ठाकुर जी को सुंदरता से वस्त्र धराओ, ठाकुर जी को सुंदर उनके श्रृंगार करो। ठाकुर जी देख के एकदम सुंदर लगने चाहिए, कि आपका भाव उनको देखते ही थोड़ा सा दृढ़ हो जाए, कि ओहो कितने सुंदर ठाकुर जी मेरे घर पे विराज रहे। तब तो आपको उनकी प्रसन्नता का भी थोड़ा ख्याल होगा, चलो आज ठाकुर जी प्रसन्न लग रहे हैं। नहीं तो आपको ठाकुर जी कभी प्रसन्न दिखेंगे भी नहीं। एक माला यहाँ धरा, एक माला यहाँ लटक रही है, एक माला गादी पर लटक रही है। ऐसे में अपने को मजा भी नहीं आएगा सेवा, ना अपने को सेवा करने में मजा आएगा, ना ठाकुर जी को ऐसी सेवा लेने में मजा आएगा। ठाकुर जी संबंधित हर एक वस्तु में सुंदरता होनी ही चाहिए। एक होता है कि आप रूटीन में सारे कार्य कर लो, कहने के लिए तो आपने सारे कार्य कर लिए। और दूसरा होता है कि उसी कार्य को आप सुंदरता से करो। ठाकुर जी में रूटीन वाला हिसाब नहीं चलता है, ठाकुर जी में सुंदरता वाला हिसाब चलता है। सामग्रियां भी ऐसी सुंदर बनाओ, सामग्री की शक्ल भी सुंदर होनी चाहिए, खाली टेस्ट सुंदर नहीं होना चाहिए।
सामग्री की शक्ल भी सुंदर होनी चाहिए कि जो आप मेरे जैसे व्यक्ति जिसको भरता नहीं भाता हो ना, तो उसको भी देख के इच्छा जाए कि नहीं चला आज तो सुंदर लग रहा है, थोड़ा चाख लेते हैं अपन। आज ठाकुर जी प्रेम से हो गए लगता है। ठाकुर जी को भी तो इच्छा होनी चाहिए ना सामग्री सामने देख के कि नहीं नहीं चलो आज कुछ खाने लायक लग रहा है। तो ठाकुर जी की हर एक वस्तु, ठाकुर जी से जुड़ी हर एक वस्तु में सुंदरता होनी चाहिए। सामग्री आपकी अपीयरेंस में भी सुंदर होनी चाहिए, स्वाद में भी सुंदर होनी चाहिए। ठाकुर जी के वस्त्र देखने में भी सुंदर होने चाहिए, धराने में भी सुंदर होने चाहिए। ठाकुर जी का श्रृंगार देखने में भी सुंदर होने चाहिए, धराने में भी सुंदर होने चाहिए। ये तरीका होता है ठाकुर जी की सेवा करने का। ये महाप्रभु जी की आज्ञा है कि ऐसे ठाकुर जी को वस्त्र धराओ और ऐसे उनके श्रृंगार करो। आपको इमिटेशन पहनने का शौक है कि सच्चे गहने पहनने आपको पसंद है? अगर जो अपने पास ऑप्शन होगा ना, तो अपन इमिटेशन नहीं पहनेंगे, अपन सच्चे गहने पहनना प्रेफर करेंगे। लेकिन ठाकुर जी में जो खोटे से खोटा अपने को बाजार में मिल जाए, उठा के लाके अपन ठाकुर जी को माला जी में धर देते हैं। वो माला जी ठाकुर जी लायक है? आपके पास आप भले अपन पैसा से गरीब हो सकते हैं, अपने पास इतने साधन नहीं है कि अपन ठाकुर जी के लिए सारे सच्चे आभरण बसाए, कोई बात नहीं, आप खाली गुंजा माला ही धराओ। लेकिन जब भी आप ठाकुर जी के कोई श्रृंगार बनवाओ या तैयार करवाओ, तो कोशिश करो कि वो ठाकुर जी लायक होने चाहिए। कम से कम चांदी पे तो करवाओ ही करवाओ। खोटे लाके कुछ भी बाजार से लाके अपन ने धरा दिए, कुछ भी अपन ठाकुर जी को धरा रहे, इन इस प्रकार से अगर आप सेवा करोगे ठाकुर जी की, ऐसी सेवा आपके भाव का पोषण नहीं करेगी। आप खाली कल्पना करके देखो, जेब में 100 रुपया है, चलो बाजार से 100 रुपया का कोई अपन ने हार के कोई माला के कोई नेकलेस जैसा लाके और ठाकुर जी को धरा दिया। अब उसकी जगह पे वो 100 100 रुपया करके आप बचाओ, और भले 2 साल 4 साल 5 साल में किसी ठाकुर जी के पाटोत्सव पर एक सुंदर सोना की माला ठाकुर जी के लिए तैयार करवाओ, और वो सोना की माला आप धराओ, तब देखो कि आपके मन में क्या प्रसन्नता होती है। और ठाकुर जी खुद कितने प्रसन्न दिखेंगे आपको उस दिन। भले फागुन में मेरे पास धराने के लिए कुछ नहीं, 40 दिन में एक ही माला धराऊंगी, क्योंकि एक ही सच्ची माला है, पर धराऊंगी तो सच्ची माला धराऊंगी। वो पैसा बचा बचा के इकट्ठा करके जब आप उसको ठाकुर जी में अंगीकार करोगे ना, इतनी मेहनत करके, तब आपको पता चलेगा। और कम से कम ठाकुर जी के लिए आपने इतनी मेहनत करी तो सही। नहीं तो बाजार से गए, कुछ भी लाए, कुछ भी धरा दिया, सब बद्दू फावे છે, ચાલે છે ને ગમે છે। फिर आगे महाप्रभु जी एक आज्ञा और करते हैं सर्व निर्णय निबंध में, कि भार्यादिर अनुकूलश्चेत कारयेत भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत तत्यागे दूषणम नास्ति यतो विष्णु परांगमुखा। अब ये जो महाप्रभु जी की कारिका है, ये अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे या नॉर्मल इसका अगर अपन जो शब्दार्थ करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये घर पे बैठ के जो सेवा करते हैं उनके लिए ये आज्ञा है। पर ये आज्ञा खाली घर पर रहने वाले वैष्णवों के लिए नहीं है, घर का त्याग करने वाले वैष्णवों के लिए भी ये आज्ञा लागू पड़ती है कि आप जब घर का त्याग करके बाहर निकलते हो, तो किस टाइप के लोगों का संग करना। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते कि जिन लोगों के साथ आपके भाव मिलते हो, मैच होते हो, ऐसे लोगों के साथ कारयेत भगवत क्रिया, ऐसे लोगों के साथ रहकर आपको सेवा करनी चाहिए। जिनके साथ आपका मन मिलता हो, आपके भाव मिलते हो, ऐसे लोगों का आपको संग करना चाहिए और उनके साथ मिलकर सेवा करनी चाहिए। उदासीन है स्वयं कुर्या। अगर आपको आपके त्याग के मार्ग में, सन्यास के मार्ग में ऐसे लोग मिलते हैं जो उदासीन भाव वाले हैं, तो आप भी ऐसे लोगों के साथ उदासीन भाव रखो, और आप उनके साथ मिलकर ना सेवा करो ना सत्संग करो। जो उदासीन भाव वाले हैं, जिनका भाव आपके साथ मैच नहीं होता, पर आपको रोकते नहीं है, आपको कोई टोकते नहीं है, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते, खाली उनका भाव अलग है और आपका भाव अलग है, तो ऐसे लोगों के साथ बैठकर सेवा या सत्संग या भगवत चर्चा नहीं करनी चाहिए। फिर तीसरा, प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत। अगर जो आपको आपके सन्यास के मार्ग में ऐसे लोग मिलते हैं जिनका भाव आपके भाव से बिल्कुल प्रतिकूल है, बिल्कुल ही उल्टा है, उत्तर दक्षिण का फर्क है आप दोनों के भाव में, तो ऐसे लोगों से तो अपन को 100 कोस दूर रहना चाहिए।
तो खाली घर पे किस टाइप के लोगों को अपने साथ सेवा में साथ रखना है, उसके साथ साथ घर का त्याग करके जब आप बाहर जाते हो तब किस टाइप के लोगों को आपको अपने साथ रखना है या किस टाइप के लोगों के साथ जुड़ना है, ये आज्ञा महाप्रभु जी आपको इस कारिका में समझा रहे हैं। सही लोगों को जब आप अपने साथ में रखोगे तब आपके भाव का पोषण होगा। गलत लोगों को अगर जो आपने आपके साथ रख लिया तो वो आपके भाव का नाश कर देंगे। फिर अब आगे श्री महाप्रभु जी एक आज्ञा और करते हैं सर्वण्य प्रकरण में कि सर्वम सहेत परुषम सर्वेशम कृष्ण भावना वैराग्यम परितोषम च सर्वथा न परित्यजे। व्यसन सिद्ध करने के लिए आपने घर का त्याग तो कर दिया, आपने घर का त्याग किया, घर से बाहर निकले, रास्ते में आपका किसी से झगड़ा हो गया कोई कारण से, सन्यास के मार्ग में अपन बाहर निकले और रास्ते में आपका किसी से झगड़ा हो गया, तब आप क्या करोगे? घर पे झगड़ा होता है तो काफी लोग घर छोड़ देते हैं। अब घर के बाहर भी झगड़ा हो गया, अब कहां जाओगे? अब क्या करोगे? अब क्या करना चाहिए अपन को? तो आप चाहे घर पे रह के ठाकुर जी की सेवा करो या घर का त्याग करके जब आप ठाकुर जी की सेवा करो, दुनिया में जब भी आपको चार गाली पड़े, समाज से चार लोगों से जब भी आपके ऊपर चार गाली पड़े, कोई आपके लिए कठोर वचनों का प्रयोग करे, तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वम सहेत परुषम, उन सभी परुष को यानी कठोर शब्दों को सहन करो। किस प्रकार से सहन करो? सर्वेशाम कृष्ण भावना। जब भी आपका चित्त व्याकुल हो, आपका चित्त अगर जो मन खराब होता हो और किसी के बोलने से आपका मन विचलित हो गया हो, खराब लग गया हो आपको, भाई इसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, जब भी आपको ऐसा कोई अनुभव हो तो यही अपने मन में भावना रखो कि ये बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, इस व्यक्ति के द्वारा मेरे ठाकुर जी मेरे से ऐसा बोल रहे हैं। सर्वेशाम कृष्ण भावना, अपने घर में विराजते या आपके साथ विराजते ठाकुर जी का स्मरण करो कि ये मेरे को भले व्यक्ति बोल रहा है पर मूल बोलने वाले ठाकुर जी हैं, इसको निमित्त बना के ठाकुर जी ही मेरे को ये उपदेश देना चाहते हैं, ठाकुर जी ही मेरे लिए इन कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे अंदर कोई अवगुण होगा, मेरे अंदर कोई दोष होगा जिसको दूर करने के लिए ठाकुर जी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप अपने सन्यास के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पे या ब्रज परिक्रमा करना है, परिक्रमा करते करते आप जा रहे, रैंडम कोई व्यक्ति आके आपको चार गाली देके जाए, आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, शायद गुस्सा आएगा, चिढ़ोगे कि भाई तू है कौन मेरे को देना, तू चार देगा अपन आठ देंगे। अब उसकी जगह पे जो श्री महाप्रभु जी आपके आके आपको गधेड़ा या मूर्ख या महामूर्ख हो तुम या महाबेवकूफ हो करके अगर जो महाप्रभु जी आके आपको बोले, तो अब आपको उतना खराब लगेगा? वो ही गधेड़ा मूर्ख बेवकूफ कोई रैंडम व्यक्ति बोले तो आपको खराब लग जाएगा। अगर जो स्वयं श्री महाप्रभु जी, स्वयं श्री गिरिराज जी या स्वयं भगवान श्री कृष्ण आके अगर आपको गधेड़ा बोले तो क्यों खराब नहीं लगेगा? तो शब्द खटक रहा है कि बोलने वाला खटक रहा है? तो महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि अगर कोई आपसे ऐसा खराब बोले, आपके साथ खराब बिहेव करे, कठोर शब्दों का प्रयोग करे आपके साथ, तो यही भावना रखो, सामने जवाब दिए बिना यही भावना रखो कि मेरे अंदर के कोई दोष होंगे जिस वजह से मेरे को ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, और इसको बुलवाने वाले और कोई नहीं मेरे ठाकुर जी हैं। ऐसा विचार करने से आपके चित्त में उद्वेग उत्पन्न नहीं होगा। सामने वाला खराब बोल के जो दोष का भागी बन रहा है वो उसका विषय है, वो आपका विषय नहीं है। लेकिन उसके बोलने के कारण जो आपका मन खराब हो रहा है, आपका मूड खराब हो रहा है, आपके चित्त में जो उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, उस उद्वेग को शांत करने के लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा करने वाले वैष्णव में तो इतना विवेक, इतना धैर्य होना ही चाहिए कि कोई कहीं भी आके कुछ भी बोल के चले जाए, आपको सुलगा के चले जाए और आप सुलग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही, और कैसे नहीं सुलगोगे? अगर जो ये भावना रखो कि ये बोलने वाले स्वयं मेरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी मेरे को अगर चार गाली देके जा रहे हैं, ठाकुर जी मेरे से कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, तो जरूर मेरे में कोई गलती होगी। रैंडम व्यक्ति, कोई बाहर का अनजान व्यक्ति या कोई और बोल के जाएगा तो वो दो बोलेगा, अपन चार पलट के सुनाएंगे, और यही करते आ रहे हैं अपन आज तक, यही अपन करते आ रहे हैं। कोई अपने पे चढ़े, तुम डबल चढ़ जाओ उसके ऊपर।
आप डबल चढ़ो, वो 4 गुना चढ़ेगा, वो 4 गुना चढ़ेगा, आप 8 गुना चढ़ो, यही करते आ रहे हैं अपन पूरे दिन। पर उसकी जगह पे महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि ये भावना रखो कि तुमको ऐसा बोलने वाले तुम्हारे ठाकुर जी हैं। अब तुम सामने जवाब दोगे क्या? ठाकुर जी से आप जबान लड़ाओगे क्या? महाप्रभु जी से आप जबान लड़ाओगे क्या? उनका बोला हुआ आपको खराब लगेगा क्या? वल्लभ कुल का बोला हुआ खराब लग जाता है कितनी बार वैष्णव को, अरे फलाने जी तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, या बहुत ज्यादा कड़क हैं, या लड़ देते हैं। और उनकी जगह जो महाप्रभु जी लड़े तो शायद आपको उतना खराब नहीं लगेगा। तो आपके मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं हो, इसलिए आपके चित्त में आपको ऐसी भावना करनी चाहिए। ऐसे महाप्रभु जी ने लगभग 20-22 कारिकाएं पूरी लिखी है, जहां पे आपसे ने आज्ञा करी कि वैष्णव को सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, क्रियावत क्या करनी चाहिए। सारी आज्ञा महाप्रभु जी ने अपन को सुबोध जी के ये सर्वण निर्णय प्रकरण की कारिकाओं में की है। ये पूरा प्रकार महाप्रभु जी ने सेवा का ही बताया है कि चाहे आप घर पे रहो या चाहे आप घर का त्याग करो, सेवा कैसे करनी चाहिए ये आज्ञा है उसमें। घर में रहोगे तब भी आपको इन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हुए ठाकुर जी की सेवा करनी है, और जब आप घर का त्याग करके जाते हो तब भी आपको इन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हुए ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु जी के द्वारा बताए गए प्रकार से सेवा करने पर ही आपके भाव का पोषण होगा। मनमानी रीत से आप सेवा करोगे, जिस दिन जो अच्छा लग जाए उस प्रकार से अगर जो आप सेवा करोगे, तो ऐसी सेवा आपके भाव का पोषण नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी अपनी टीका में एक प्रश्न उत्पन्न करते हैं। भाई, किसी की सेवा में आसक्ति होगी तो वो महाप्रभु जी के बताए गए प्रकार से सेवा करेगा। किसी की कथा में आसक्ति होगी तो वो कथा का श्रवण करेगा या वांचन करेगा। अब ऐसे भी बहुत से वैष्णव हैं जिनको ना बहुत ज्यादा सेवा में आसक्ति है और ना ही उनको बहुत ज्यादा कथा में आसक्ति है। उनको क्या करना चाहिए? जिनको प्रवचन में भी नींद आती है और सेवा करने में भी जोर आता है, ऐसे वैष्णव को क्या करनी चाहिए? अब देखो, श्लोक में अगर आप देखोगे ना, तो महाप्रभु जी ने या शब्द का प्रयोग किया है, सेवा याम वा कथा याम वा। या शब्द और की तरह यूज होता है हिंदी में। ये कर लो या तो वो कर लो। अब गोकुलनाथ जी लिख रहे हैं कि जिसकी ना इसमें आ सकती है ना उसमें आ सकती है, उससे दोनों करवाओ। जिसको ना सेवा में रुचि है बहुत ज्यादा, उससे सेवा भी करवाओ, और जिसको ना बहुत ज्यादा कथा में या प्रवचन इत्यादि सुनने में रुचि, तो उसको प्रवचन भी सुनाओ। पर कैसे? उसकी जितनी देर सेवा में आ सकती है उसको उतनी देर सेवा करने दो। वो 2-5 मिनट से ज्यादा सेवा नहीं कर पाता, उसको जोर आता है, तो भले ही 2-4-5 मिनट से ही उसको उतनी देर सेवा करनी है। और प्रवचन में भी वो 5 मिनट सहन कर सकता है, 5 मिनट के बाद सो जाता है, तो भले सो जाए प्रवचन में आके, कोई दिक्कत नहीं, पर 5 मिनट तो करे। जितनी देर वो सेवा कर सकता है उसको उतनी देर सेवा करनी चाहिए, और जितनी देर कथा श्रवण कर सकता है उसको उतनी देर कथा का श्रवण करना ही चाहिए। ऐसा करते करते आपका 5 मिनट 10 मिनट में बदलेगा, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे करके धीरे धीरे आपके भाव का पोषण होगा। मैं कितनी बार मैं जब भी जलगांव जाता हूँ, अब जलगांव में कैसे होता है कि ज्यादातर सब, अब गुजरात और काफी सारी जगह पे यही कल्चर है कि सब रात को फ्री होते हैं। अब रात को फ्री होके तो मैं जलगांव जब भी जाता हूँ, तो जलगांव में रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद हम लोग बैठ के सत्संग करते हैं। अब वहां जितने वैष्णव हैं जो सत्संग में आते हैं, वो सब अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं। अब उनके बच्चे भी बैठते हैं, सुनते हैं, झूलते झूलते सुनेंगे, आंखें उनकी धीरे धीरे भारी हो रही है, पर सुनेंगे और सुनते सुनते सो जाएंगे। हमारा रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक भी कितनी बार सत्संग चलता है, भगवत चर्चा चलती है, बच्चे सुनते सुनते सो जाते। इससे कम से कम बच्चे, अभी आप अगर अपने घर पे बच्चों को सुला के सत्संग में आओगे, तो बच्चे क्या सुनते सुनते सोएंगे। और अगर भले ही प्रवचन में आके सो जाए कोई बात नहीं, पर कम से कम प्रवचन के शब्द सुनते सुनते तो सो जाए। सबकॉन्शियसली कुछ तो जाएगा उनके बुद्धि में, कुछ तो संस्कार उनके अंदर पहुंचेंगे। भले सो गए हो, कॉन्शियस नहीं होंगे, लेकिन अंदर नहीं जा रहा है ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ तो अंदर जा ही रहा है। आप नेटफ्लिक्स देख के सो, उससे करता तो आप प्रवचन में सो जाओ, वो ज्यादा उचित है। गाने सुनते सुनते सो जाओ, उससे करते तो प्रवचन सुनते सुनते या कीर्तन सुनते सुनते सो जाओ, वो ज्यादा उचित है।
और ऐसे सब पोज में बच्चे वहां पे सो जाते हैं ना, कि माथा एक की गोदी में, पैर एक की गोदी में, माँ बाप दोनों ऐसे बैठ के प्रवचन देख रहे, बच्चे गोदी में एकदम फ्लैट सो गए। और कितने जने तो विशेष बच्चों को लेकर आते, जे आ टाइम पर सूतो ज नथी, मैं तुम्हारा प्रवचन में बेसाड़ी दो, टाइम पर सुई जैसे। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसको ना बहुत ज्यादा सेवा में रुचि है और ना ही बहुत ज्यादा कथा श्रवण में रुचि है, उसको जितनी देर वो सेवा कर सके उतनी देर उसको सेवा करनी चाहिए, और जितनी देर उसका मन कथा श्रवण में लगता हो उतनी देर उसको कथा श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार की साधना में जो जीव प्रवृत्त होते हैं, उस जीव का जीते जी उसको कोई बाधा नहीं आती, उसके भाव का पोषण होता है, और साथ ही साथ मरण पश्चात भी फल प्राप्ति में उसको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। जिसने जीवन पर्यंत सेवा या कथा जैसा साधन किया है, उसको जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं आती, उसका भाव धीरे धीरे दृढ़ ही होता है, और मरण पश्चात भी उसको फल प्राप्ति में कोई बाधक नहीं बनता है। सेवायां वा कथायां वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवे यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापिति मतिर्मम। अब आगे 10वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि बाध संभावनायां तो नैकांते वास इष्यते हरिस्तु सरतो रक्षाम करिष्यति न संशय। अब अपन ने पहले ही देख लिया है, महाप्रभु जी ने पहले ही अपन को समझा दिया कि जब तक आपका मन कृष्ण में व्यसन वाला नहीं बनता है, तब तक आपको घर का त्याग नहीं करना चाहिए। जब कृष्ण के लिए व्यसन आपके मन में उत्पन्न हो जाए, उसके बाद ही आपको घर का त्याग करना चाहिए। लेकिन भूले भटके फिर भी आपने कच्ची अवस्था में घर का त्याग कर दिया, तो आपको 7वें 8वें और 9वें श्लोक में महाप्रभु जी ने समझा दिया है कि कच्ची अवस्था में किए गए त्याग पर आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे लोगों का संग करना चाहिए, और किस टाइप के साधन करने चाहिए, किस टाइप का कथा श्रवण करना चाहिए और किस टाइप की सेवा करनी चाहिए, ये भी समझा दिया। अब यहाँ 10वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि यदि आपके एकांतवास में भी आपको कोई बाधा आती हो, अभी भी ये सारे उपाय बताने के बाद भी अगर आपको कोई एकांतवास में बाधा आ रही है, त्याग करने का कोई दिक्कत आ रही है, आपका मन बार बार विक्षिप्त हो रहा है, बार बार लौकिक में जा रहा है, इंद्रियां चंचल बन रही हैं, तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं न एकांतवास इष्यते, एकांतवास मत करो, एकांतवास आपके लायक नहीं है। ऐसे हरि स्थान से निकलकर, ऐसे भगवदियों का संग जो आपको प्राप्त हुआ है वहां से हटकर आप वापस अपने घर चले जाओ और शांति से घर में रहते हुए सेवा करो। हरि स्थान में जाकर भी आपका मन लौकिक में ही भटकता है, या फिर आपकी इंद्रियां अभी भी चंचल है, जैसे जो स्थिरता आपके अंदर होनी चाहिए, जो शांति का अनुभव आपको होना चाहिए, नहीं हो रहा है, भगवदियों का संग करके भी आपका मन बार बार लौकिक में जा रहा है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एकांतवास आपके लिए नहीं है, वापिस अपने घर चले जाओ, बोरिया बिस्तर बांधो, घर चले जाओ। मैं तो ब्रज यात्रा में देखा है, लिली परिक्रमाओं में मैंने देखा है कि भले 40 दिन के लिए आप अपना घर छोड़कर आए हो, लेकिन मोबाइल के माध्यम से तो आप अभी भी लौकिक में हो। भाई दुकान में શું થયું, હજી તે પેલો કસ્ટમર આવ્યો કે નહીં, હજી આ થયું કે નહીં, પેલું થયું કે नहीं। मैंने तो लिटरली लैपटॉप लेते हुए वैष्णव को ब्रज परिक्रमा करते देखा है कि एक बाजू उनका काम भी चलता जा रहा है, एक बाजू ब्रज परिक्रमा भी चलती जा रही है। भाई काम उतना ही जरूरी है तो जरूर करो, कोई मना नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अगर जब ब्रज परिक्रमा करोगे तो ब्रज परिक्रमा करने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जिस हेतु से अपन ब्रज परिक्रमा करते हैं वो हेतु आपका निष्फल हो जाएगा, वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा आपका। उससे तो शांति से काम कर लो ना, शायद काम जल्दी सलट जाए, अच्छे से सलटे। ना यहाँ पे आपसे ढंग का काम हो पाएगा, ना ही ढंग से आपकी परिक्रमा हो पाएगी। तो एकांतवास करके भी, हरि स्थान में जाकर भी, जिनका मन अभी भी लौकिक में है, अभी भी आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अभी भी आपको चाट इत्यादि खाने के लिए आप दौड़ रहे हो, भंडारा में खाने के लिए दौड़ रहे हो, आलू का साग खाने के लिए अभी भी दौड़ रहे हो, उससे अच्छा घर पे बैठ के शांति से सेवा करो। अब वापस अपने घर जाओ, घर में रहते हुए सेवा करो। पर घर में जाते टाइम और सेवा करते टाइम क्या भावना रखनी चाहिए, तो महाप्रभु जी लिखते कि हरि अस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय। भगवान श्री हरि हर प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी भावना करते हुए घर पर रहकर ठाकुर जी की सेवा करो।
अभी आपका टाइम आया नहीं है कि आप घर का त्याग करके बाहर जाके एकांत में सेवा कर सको, अभी वो टाइम नहीं आया। जब टाइम आएगा तब आपको ठाकुर जी वैसी प्रेरणा कर देंगे, पर अभी आपका टाइम वापस घर जाने का है। वापस से घर जाओ, घर पे रह के शांति से सेवा करो और यही भावना रखो, इतना विश्वास रखो अपने ठाकुर जी पे कि ठाकुर जी मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करेंगे, मेरी अधोगति नहीं होने देंगे। जो मेरे लिए उचित होगा ठाकुर जी वैसे ही प्रेरणा करेंगे। पर इसलिए यहाँ पे महाप्रभु जी ने हरि शब्द का प्रयोग किया। ठाकुर जी के अनेक नामों में से हरि शब्द का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि हरि शब्द का अर्थ है हरि हरति दुखानी, हरि हरति पापानी। जो सर्व प्रकार के दुखों को और पापों को हर लेता है वो हरि। तो ठाकुर जी इसी प्रकार से मेरे सर्व प्रकार के दुखों को हर लेंगे, मेरे सर्व प्रकार के पापों को हर लेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास ठाकुर जी में रखते हुए कि ये मेरी रक्षा करेंगे। घर जाओ, घर जाके शांति से ठाकुर जी की सेवा करो, जितनी आपसे होती है उतनी सेवा, जितनी आप सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो, लेकिन ठाकुर जी का आश्रय घर पर रह के करो। बाहर अभी आपके लायक नहीं, अभी आपकी उतनी तैयारी नहीं है कि बाहर जाकर आप ठाकुर जी का आश्रय कर सको। बाहर जाके शायद आपसे अन्याश्रय ज्यादा हो रहा है, उससे अच्छा तो घर पर रह के शांति से ठाकुर जी की सेवा करो, जितनी बनती है उतनी सेवा करो। अब आगे अंतिम श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि इत्येवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्वम निरूपितम ये एतत् समधीत तस्या दृढ़ा रुचि। या अंत में महाप्रभु जी लिखते हैं कि जितने भी दूसरे भगवत शास्त्र हैं, भगवत शास्त्र यानी चाहे वो श्रीमद् भागवत हो गई या श्रीमद् भगवत गीता जैसे जितने भी भगवत या भक्ति के शास्त्र हैं, उसमें जो भक्ति के विषय गूढ़ता से बताए गए हैं उन शास्त्रों में, उनका निरूपण या उनका खुलासा मैंने इस ग्रंथ में किया है। जो गूढ़ तत्व है भक्ति का, उसको मैंने यहाँ पे सरलता से समझाने का प्रयास किया है इस ग्रंथ में, महाप्रभु जी लिख रहे हैं। तो जो भी इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा, ठाकुर जी में उसकी दृढ़ भक्ति अवश्य सिद्ध होगी। महाप्रभु जी आपको लिखित आश्वासन दे रहे हैं कि भाई गीता जी में जितना भी भक्ति का उपदेश भगवान ने दिया है, भागवत जी में अलग अलग जगहों पे जहां पे भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया है, जो डायरेक्टली पढ़ने पर आपको अतिशय गूढ़ लगता है, आपको पढ़ के लगता है कि भाई ये क्या लिख रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उन विषयों को सरलता से महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ में समझाने का प्रयास किया है। उनने खुलासा किया है कि खरेखर भक्ति इटले सु कोणे भक्ति केवाय। क्यों महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ में खाली 11 श्लोक ही लिखे? क्योंकि उसका मुख्य कारण ही यही है कि अपने शरीर में भी 11 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां और 11वां मन। तो जब एकादश इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हो जाए, वो भक्ति है। भक्ति वर्धनी के एक एक श्लोक के द्वारा ये प्रयास करो कि एक एक श्लोक से आपकी एक एक इंद्रिय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, और इस ग्रंथ का आचरण करके, अर्थानुसंधान करके, जो भी इस ग्रंथ का अर्थानुसंधान करके जो भी इस ग्रंथ का आचरण करेगा, उसके जीवन में भक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। इनफैक्ट मैं तो यहां तक बोलूंगा कि उसकी भक्ति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उत्तरों उत्तर बढ़ती जाएगी और वो उच्चतम स्तर को प्राप्त करेगी। इसी भावना के साथ आपको इसका पाठ भी करना चाहिए और इसी भावना के साथ इसका अर्थ अनुसंधान करना चाहिए। आपको केवल पाठ के रूप में नहीं करना है, समझ के करना है और जीवन में इसको अमल करना है। और जो आपने भक्ति वर्धनी के एक एक श्लोक को अमल करने का प्रयास किया, प्रयत्न तो चालू करो, तो धीरे धीरे आपका भाव, आपकी भक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपके एक एक इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त होते जाएंगे, पधारते जाएंगे, एक एक इंद्रिया कृष्णमय बनती जाएगी। इति श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचिता भक्ति वर्धनी संपूर्णा। यहाँ पे अपना भक्ति वर्धनी ग्रंथ पूरा होता है। मैं एक बार फिर से श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी भगवदीय वैष्णवों को खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद देता हूं, और साथ ही साथ श्रवण करने वाले सभी वैष्णवों को मैं खूब खूब अभिनंदन देता हूं कि भाई अपने बिजी लाइफस्टाइल में से, शेड्यूल में से आप लोगों ने संप्रदाय के लिए समय निकाला, पुष्टि मार्ग के लिए टाइम निकाला, इसलिए आप सभी धन्य हो। इसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी के माध्यम से अपन जल्दी जल्दी मिलते रहें, उनकी वाणी एक दूसरे को सुनते और सुनाते रहें, इसी शुभेच्छा से मैं अपने वक्तव्य को उनके युगल चरणारविंद में विराम देता हूं।
अब किसी को पूरे भक्ति वर्धनी में से कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, 15-20 मिनट है अभी मेरे पास, किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, और जितना आप विषय संबंधित प्रश्न रखोगे उतना उचित रहेगा। જે આ ગોપાલભાઈ છે એમને ક્વેશ્ચન છે, જે શ્રી દંડવત પ્રણામ, ખૂબ સુંદર. हाँ, आशीर्वाद। ને આપ આવતા મહિને જરૂરથી પધારજો. जरूर। ખોલો આપનું दंडवत प्रणाम कृपानाथ। आशीर्वाद, बोले गोपाल भाई। हाँ जैसे मेरे को क्वेश्चन है, जैसे आपने आज बताया कि सॉरी कल बताया था कि 4 तीर्थ हैं जहाँ महाप्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, आप जाके रह सकते हो, कि वहाँ मतलब सेवा या वो सतत चलता रहता है। तो उसके महाप्रभु जी ने व्रज को मेंशन नहीं किया है, बट व्रज नहीं। में भी तो नित्य लीला चलती रहती है, और वो जैसे गोलोक धाम का हिस्सा है, तो मतलब वो तो प्रेफर्ड लिस्ट में होना चाहिए आइडली। तो मतलब अदर तीर्थ को क्यों मेंशन किया गया, मतलब थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ। क्योंकि जो सेवा का प्रवाह इन तीर्थों में चलता है उतना सेवा का प्रवाह व्रज में नहीं चलता। आप ये 4 उदाहरण दिए महाप्रभु जी ने, राइट। और ये 4 उदाहरण किस लिए दिए? क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से सेवा चलती है उन देवताओं की, अभी देखो ये 4 आप देखोगे तो ये विष्णु मंदिर है और ये मर्यादा मार्ग है। राइट। आप बालाजी का सेवा का प्रकार देखो, आप जगन्नाथ जी में सेवा का प्रकार देखो, पंढरपुर में आप देख लो, आप सिद्धांत मुक्तावली में जाओगे तो गोपीनाथ जी द्वारका को भी मेंशन करते हैं, तो आप द्वारका का प्रकार देख लो, या फिर आप साउथ में रंगनाथ स्वामी का प्रकार देख लो। ये प्रकार क्यों मेंशन किया है? क्योंकि यहाँ पे आप जो सेवा का प्रकार देखोगे ये पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार से एकदम अलग है, मर्यादा मार्गीय प्रकार है। पुष्टि मार्ग के सेवा प्रकार में आपको बीच में ब्रेक्स मिलते हैं। मर्यादा मार्ग का जो सेवा का प्रकार है उसमें आपको इतना ब्रेक नहीं मिलता है। महाप्रभु जी क्यों वो उदाहरण दिए? महाप्रभु जी करना तो आपको पुष्टि प्रकार से ही है, लेकिन पुष्टि प्रकार ऐसा कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूस प्रकार होना चाहिए जैसा मर्यादा मार्ग में चलता है। मर्यादा मार्ग में उनको ब्रेक नहीं मिलता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चालू ही रहता है। तो जिससे क्या होता है कि पूरा दिन आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर ठाकुर जी की सेवा संबंधित कार्य में बिजी रहता है। अभी ये चार जगहों पर अगर आप देख लो, तिरुपति में आप चले जाओ, जगन्नाथ जी में आप चले जाओ, अब जो वहां पे मुख्य जो पुजारी हैं या जो सेवा का प्रकार करते हैं उनको शायद ही कोई और काम करने का टाइम मिलता होगा, जो मुख्य पोजीशन पे हैं। जो बाहर उनका सपोर्ट स्टाफ है उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मूल जगन्नाथ जी की सेवा में है, जो मूल वहां पे रसोई घर की सेवा में है, जो मूल शाक भाजी इत्यादि की सेवा में है, वो इतना बिजी रहते होंगे कि उनको जगन्नाथ जी की सेवा से बाहर जाकर कुछ और करने का टाइम नहीं मिलता है। राइट। अपने को तो फिर भी टाइम मिलता है कुछ ना कुछ करने का। एग्रीड, लेकिन जैसे भाव का जो पोषण होगा, मतलब जहाँ प्रभु ने खुद नित्य लीला की है, जहाँ वो रहे हैं, तो वहां के जो रज है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी या फिर मर्यादा मार्ग की होगी? तो मुझे आइडियली तो मतलब वहां पे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना, मतलब दिस इज माय कंफ्यूजन। देखो, महाप्रभु जी की ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप ये मत समझो कि ये महाप्रभु जी की रिकमेंड, महाप्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे कैसे ये लोग 24/7 बिजी रहते हैं। आप जगन्नाथ जी में देखो 24/7 बिजी रहते हैं। आप रथ यात्रा देख लो, अभी जगन्नाथ जी में रथ यात्रा हुई, कितने दिन पहले से उनकी तैयारी चालू हो जाती है, और रथ यात्रा का प्रकार कैसा है, उनको कहाँ टाइम मिलता। अपना रथ यात्रा देखो, अपन तो फ्री हो जाते हैं बहुत जल्दी। समर्पण उस प्रकार का होना चाहिए कि 24/7 आप Exactly. मतलब वो सोच सको, बिजी रहो। तो महाप्रभु जी को जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप अपने शहर में रहो ना, कोई मना नहीं है, लेकिन कैसे रहना है वहां पे, एज इफ कि आप 24/7 आप वहां पे बिजी रहो सेवा में। इनफैक्ट ऐसी ही जगहों पर आपको जाके रहना चाहिए जब 24/7 आप ठाकुर जी संबंधित कार्य में आप दे सकते हो। अब वो आपका घर भी हो सकता है, वो व्रज भी हो सकता है, नाथद्वारा हो सकता है, या अन्य कोई तीर्थ क्षेत्र हो सकता है, कहीं भी हिमालय होगा, जंगल होगा, कहीं भी हो सकता है। जगह मायने नहीं रखती, पर वो जगह क्यों रिकमेंड करी उनने? तो उन्होंने लिखा ना कि यत्र पूजा प्रवाह स्यात्, प्रवाह की तरह चलता है यहाँ पे। तो ऐसे किसी जगह पे आप जाके रह सकते हैं। ऐसे सभी स्थल हरि स्थान है भाई, जहां ठाकुर जी विराजे वो स्थान ही हरि स्थान है।
हरि स्थान। वो शहर में विराजे, गांव में विराजे, जंगल में विराजे, खेतों में विराजे, हिमालय में विराजे, कहीं भी विराजे। कहीं आप आइलैंड चले जाओ ना, मैं आपको तो कोई मना नहीं करता, आप गोवा चले जाओ, भले गोवा में आपको लगा अरे गोवा में तो सब बाहर लोग घूमने फिरने आते हैं, खाने पीने, लेकिन वहां पे जो अगर आपका मन लगता है 24/7 ठाकुर जी की सेवा में, तो गोवा जैसा शहर भी हरि स्थान हो जाएगा। और इनर ब्रज स्पेस। जाके भी आप जो अगर अपने घर पे दुकान में क्या चल रहा है, शेयर बाजार में क्या चल रहा है, आप जियो पॉलिटिकल न्यूज देख रहे हो, मोदी जी अभी कहाँ घूमने गए, क्या अनाउंस कर रहे हैं, क्या, ब्रज जाके भी अगर आप जो यही करते रहे, तो फिर ब्रज जाने का कोई मतलब नहीं, आप घर पे रह के भी यही काम कर सकते हो। राइट, अंडरस्टूड। अमेरिका में इलेक्शन कौन जीत रहा है, ट्रम्प आएगा नहीं आएगा, बाइडन आएगा, कौन आएगा, आपको यही में अगर आपका मन है तो फिर ब्रज क्या, आपका घर क्या, सब एक ही बात है, ठीक है ऐसे। जैसे समझ गया। और मेरा एक क्वेश्चन हो हाँ रहा है, जैसे आपने अभी बोला आज कि घर में जैसे कोई आपको मतलब गलत बोल रहा है, मतलब आपके की मतलब आपके घर वाले क्लेश कर रहे हैं, आपके साथ कुछ हो रहा है, मतलब हाँ। आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हम्म। उनके थ्रू ठाकुर जी ही बोल रहे हैं, मतलब ऐसा। हम्म। तो इन केस चलो ठीक है, मैं उस टाइम चुप हो गया, बट वो मतलब वो पर्सन तो फिर ट्राई टू राइट ऑन माई बैक ना, कि मतलब उसको तो ये कोशिश रहेगी कि तो बंदा सुन रहा है, मैं बोलता ही जाऊं, और मतलब वो मेरा बॉस बनने की कोशिश करेगा। तो उस बिल्कुल। मतलब ठीक है, मेरी वाइफ हो सकती है, चलो मदर की मैं सुन लूं एक बार को, बट मेरा सन है, तो वो 12 ईयर्स है, वो भी कई बार बोलता है, मतलब जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, तो अगर तुम इसको अलाउ कर दूंगा तो मैं सोचूंगा ये तो ठाकुर जी बोल रहे हैं इसके थ्रू, तो मैं कैसे इसको हम्म। मतलब ठीक है सहन कर जाऊं, तो फिर उसमें उसको लगेगा अरे पापा तो सुन रहे हैं, इसको दबाते जाओ दबाते जाओ। तो उस हम्म। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? आपको देखो दबने को नहीं कह रहे, आपको खाली सामने जवाब नहीं देने को कह रहे हैं, और ये विचार करने को कह रहे हैं कि ये भगवान बोल रहे हैं, ऐसा विचार के खुद को शांत कर लो। देखो किसी से कुछ खराब सुनोगे तो दिमाग तो खराब हो गए, हाँ, ऑब्वियस सी बात। मूड तो खराब हो गया, चाहे बच्चा बोले, पत्नी बोले, माँ बोले, कोई भी बोले, दिमाग तो हम्म। खराब हो गई। अब वो हम्म। दिमाग खराब होने से उसका सबसे पहला असर कहाँ पड़ेगा, तो आपकी भक्ति में पड़ेगा। राइट। सबसे पहली चीज जो अफेक्ट होती है उससे वो भक्ति है, बाकी कोई चीज अफेक्ट हो या नहीं हो। आपके बिल्कुल। खान पान पे शायद फर्क पड़े ना पड़े, घूमने फिरने पे फर्क पड़े ना पड़े, पर सेवा में, पाठ में 100% फर्क पड़ेगा। तो राइट। वहां फर्क नहीं पड़े, इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करें कि भाई आप ऐसा भाव रख लो कि स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं, और कुछ जवाब मत दो हाँ हाँ हूं करके, जैसे उस सिचुएशन को उस टाइम पे आपको कंसोल करके वो मैटर को खत्म करना है, उसको खत्म कर दो। ओके ओके। अब सामने वाला भी जो आपको बोल रहा है, अब आप, वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप, वो आपसे एक टाइप का रिएक्शन चाहता है। कोई भी बोलता हो, कोई आपको रबिंग ऑन द रॉन्ग साइड करता है, जानबूझ के ट्रिगर करने वाले शब्द बोलेंगे, क्योंकि वो आपसे एक टाइप का रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसमें फिर उनको मजा आएगा। अब वैसा रिएक्शन जब मिलना बंद हो जाएगा, एक टाइम के बाद वो बोलना बंद कर देंगे। ठीक है ठीक है, समझ गया। लेकिन इस चीज को एक चीज और मतलब सेवा में से अप्लाई करते हैं, जैसे मैं सेवा में मतलब जाता हूँ, मदर मदर होती है वहाँ, ठीक है, तो आपने बताया हम्म। कि मतलब सेवा में ऑर्गेनाइज रखो सब कुछ, मतलब ठीक है ना, मैं बिल्कुल। जैसे हम्म। कि भाई ये चीजें यहाँ जैसे प्रभु की चरण चौकी के आसपास कुछ फालतू चीजें ना रखी हो, ये सब चीजें, हम्म। तो मैं उसी टाइप का हूँ। तो बस मेरी मदर जैसे कुछ चीज छोड़ देती है, मैं बोलता हूँ ये यहाँ क्यों रखा क्यों रखा, फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हम्म। होते हैं कि तू ज्यादा सेवा में भाव रखो, नाटकबाजी क्यों करते हो। बट मुझे लगता है एक हम्म। फालतू मतलब एक चम्मच भी नहीं होनी चाहिए वहां पर ना, कि मतलब वट हम्म। एवर इज रिक्वायर्ड शुड बी देयर। तो उस चीज में करेक्ट। फिर मतलब मदर को लगता है, मुझे लगता है यार मैं प्रभु के आगे क्लेश हो रहा है, क्योंकि मैं चुप नहीं रह पाता, मैंने कहा नहीं ये सही नहीं है। तो फिर वहां पर हम्म। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? देखो इसमें पता है क्लेश कहाँ पे होता है, जब अपन सामने वाले की गलती निकलते, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता, हाँ पर हाँ। मैं भी इस चीज को अमल करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस में है मेरे। क्लेश कहाँ होता है, जब आप सामने वाले की गलती निकालते हो, खास करके अगर किसी बड़े की गलती निकाल दी आपने, आप अपनी जगह सही हो सकते हो, राइट राइट। आप अपनी जगह बिल्कुल, पर आपने किसी बड़े की गलती निकाल दी, अब बड़े की गलती निकाल दी तो डेफिनेटली वो चीज बीच में बाधक बनेगी। भाई अब तो अब आप बच्चों से भी सुनेंगे, हमने हमारे बड़ों से भी सुना, अब हम बच्चों से भी सुनेंगे। हर पीढ़ी ये लाइन बोलती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर पीढ़ी को ये लगता है कि हमने हमारे बड़ों से भी सुना, हम बच्चों से भी सुनते हैं। राइट राइट। जबकि जब अपन खुद बच्चे होते हैं तब हम बड़ों को भी सुनाते हैं, और जब हम बड़े बनते हैं तो हमारे बच्चे भी हमको सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उनकी गलती निकाले बिना जो आपको वहां लग रहा है कि गलत है, उसको आप अगर कुछ चेंज कर सकते हो तो चुपचाप आप अपने चेंज कर दो। अरे ये यार नहीं होना चाहिए था, सही बात है, आपकी मम्मी ने घर वहां रख दिया, नहीं होना चाहिए, आप कुछ उनकी गलती निकाले बिना उसको हटा दो, सही जगह पे रख दो। तो वो किस चीज को लेके बोलेंगे, फिर वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वहां होता है कि जहां ईगो क्लैश हो जाता है, भाई तूने मेरे को कैसे बोल दिया। पहले पहले शादी ब्याह में क्या होता था, हस्बैंड वाइफ में एज डिफरेंस ज्यादा होता था, हाँ और एज डिफरेंस इसलिए ज्यादा रखते थे कि कभी कुछ ऐसा बोलने में आए, सिखाने में आए, समझाने में आए ना, तो सामने वाला सुन लेता था कि नहीं कोई बड़े बता रहे हैं, भले वो हस्बैंड ही हो कि चाहे ससुर हो, कोई भी हो, कोई बड़े बता रहे थे अपन सुन लेते। अभी तो वाइफ बहुत बार बड़ी है, हाँ होता है, कितने राइट सिचुएशन में बोला अभी तू मेरे को समझाएगा, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। राइट राइट। किसी भी दो व्यक्ति में आएगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पिता पुत्र हो, माँ बेटा हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, जहां पे एज गैप कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाए, दोनों ही सिचुएशंस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। एक ही एज के रहोगे तब भी बोलोगे हमको मत सिखाओ, बड़ी उम्र के रहे तब भी बोलेंगे बाप को मत सिखा, जो जनरली ऐसे लौकिक भाषा में बोलते ही हैं। जी जी। बोले हमने धूप में बाल सफेद नहीं करे हैं। तो ये सब बातें इसलिए निकलती कि भाई तुम हमको सिखाओगे, ऐसे तो किसी को सिखाने की जगह पे, जबकि मेरी भी आदत है, बहुत गलत आदत है, मेरी भी ऐसी है, हाँ और उस वजह मतलब से मेरे भी होता है। हम्म। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सिखामण नहीं दूं। तो मेरे लेट को गो घर पे करना है। बहुत बार, हाँ नहीं, लेट गो इन द सेंस, आप जो चेंज कर सकते हो तो आप अपने एंड पे चेंज कर दो, किसी को टोके बिना, मतलब उनकी मैं ये गलती चीजें कर निकाले सकता बिना। हूँ, जाके मैंने उठा के रख दिया और मैं करता भी हूँ। बट उस हाँ। पर्सन की मतलब या तो ये सोचो कि वो उस तरह से डिजाइन है, ठाकुर जी ने उसको उस तरह से डिजाइन किया है कि वो करेगा ही नहीं, मतलब हम्म। एक हम थोड़ा रखते हैं कि हम्म। यार ये भी कर दे तो मेरा काम हल्का हो जाए, इसने मेरे 4 काम बढ़ा दिए, मतलब वो चीज हो हम्म। जाती है। हम्म। जैसे हम्म। जैसे श्रृंगार होता है, मैं पहले दिन का प्रॉपर हम्म। रखता हूँ कि पाग पाग में रख दो, वो उसमें रख दो हम्म। कर्णफूल, ठीक है। बाकी हम्म। एक हो सकता है कि हमने पलट दिया, डब्बा छोड़ दिया, फिर 3-4 दिन का वो पूरा पाइलअप हो जाएगा, फिर मुझे और काम बढ़ हम्म। जाएगा। तो मैं हम्म। समझता हूँ एक साइड की भी इनकी एज है नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम दूसरे को परफेक्ट चाहते हैं, तो वो चीज हम्म। होती है। हाँ, तो उस टाइम पे आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो आपके मम्मी के लिए, या आपके वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, कि जिससे वो पटते हो। हर हम्म। व्यक्ति को पटाने के अमुक शब्द होते हैं। राइट। तो अभी खैर ये सब तो बहुत सीक्रेट चीजें हैं, ये पता नहीं अभी मेरे को ग्रुप पे बोलना चाहिए या रिकॉर्डिंग पे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को पटाने के कुछ शब्द होते हैं कि वो कुछ सुनना चाहते हैं, अमुक ऐसे शब्द होते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। उन शब्दों का प्रयोग करके जब आप उनको बोलोगे ना कि नहीं नहीं मम्मी आपका काम कम हो इसलिए, आपको ढूंढना नहीं पड़े इसलिए, आपको, वैष्णव बोलते हैं ना जैसे आपको परिश्रम होगा, आपको परिश्रम नहीं हो इसलिए, ये सब शब्द चिपकाने के घर वालों पे, ओके ओके। कि ठीक है। जिससे अभी वो, अभी आपने उनके अच्छे के लिए कुछ सोचा तो आपको आपके साथ किस चीज पर क्लेश करेंगे। थोड़ा डिप्लोमेसी ऐसे चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ओके 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 ठीक है। एक जैसे एक अपने आपने भी घर में, अपने भी घर में एक बाजू रशिया है और एक बाजू अमेरिका है, तो अपने को दोनों को हाँ बैलेंस करके अपने को चलना ही है। एग्जैक्टली exactly। एक और था, आपने बताया कि जैसे ठाकुर जी को जो धराओ मतलब प्रभु उत्तम वस्तु के भोगता है, ठीक है। आपने बताया कि हम श्रृंगार धरा रहे हैं तो इट शुड बी मतलब क्वालिटी होना चाहिए। तो जैसे हम्म। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, जैसे मुझे नहीं अलाउ करती मतलब मैं हम्म। इमिटेशन खरीदता हूँ, मतलब बट मन नहीं हम्म। करता अंदर से, बट स्टिल मेरे को उत्सव पे 5 हाथ धराने तो लगेगा कि भाई खाली खाली ना दिखे। तो उस हम्म। केस में मैं क्या करूं, इमिटेशन कंप्लीटली इग्नोर कर दूं, मतलब क्योंकि देखिए जो ओरिजिनल श्रृंगार होता है ना चांदी वगैरह का, उसमें लुक भी अलग ही आता है ठाकुर जी का। इमिटेशन में वो पुष्टि वाली फीलिंग ही नहीं आ पाती हमें। नहीं तो आती। तो मैं चाहता हूँ इग्नोर। तो उस केस में मैं खाली गुंजा माला धरा दूं और पाक धरा दूं, मतलब कंप्लीटली अवॉइड कर दूं इमिटेशन, क्या करें। मतलब मुझे कई बार लगता है मेटल है, ठाकुर जी को क्लेश हो रहा होगा। जैसे हम लोग भी, मतलब मेरी वाइफ ज्वेलरी पहनती है, उसको बोलती है दाने हो गए मुझे चूड़ी पहनने से, तो इमिटेशन मैं सूट नहीं सोचता हूँ करता। कि प्रभु तो बाल स्वरूप है, तो उनको तो कितना क्लेश होता होगा। बट दूसरी साइड हमें लगता है कि हम्म। नहीं, गादी जी का भारी श्रृंगार करूं या वो करूं, मतलब हम्म। हम्म। तो वी आर इन अ डिलेमा, मतलब कि क्या करें। तो उस केस में मैं क्या करूं, इग्नोर कर दूं, मतलब सब हटा दूं इमिटेशन, कि भले एक देखो हार है आप, चांदी का वही धरा हो। देखो आप ये समझ के चलो कि गुसाइन जी ने सेवा का विस्तार किया। गुसाइन जी के पहले तक, यानी जब तक विस्तार नहीं किया था गुसाइन जी ने, तब तक श्रृंगार क्या थे अपने पास,
श्री महाप्रभु जी ने जब पहली बार श्रीनाथ जी को पाट बैठाए, क्या धराया उन्होंने? पाग पाग, और एक चंद्रिका और एक गुंजामाला, उसके अलावा और कोई श्रृंगार नहीं धरा है। बहुत बाद में जाके महाप्रभु जी के मम्मी को जब नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी ने ब्रह्म संबंध दिया, नवनीत प्रिया जी ने, तब उनने अपनी एक मोती की माला नवनीत प्रिया जी को धराई। वो इतने बरसों के बाद जाके वो आया, और फिर जब गुसाइन जी बड़े हुए उसके बाद विस्तार हुआ। तो इतने बरसों तक ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार धरा? एक और बात, महाप्रभु जी का अपना जीवन चरित्र ले लो आप। महाप्रभु जी ठाकुर जी के साथ आपने 3 बार अखंड भारत की परिक्रमा करी। अब ठाकुर जी के साथ प्रवास में आपने कितना श्रृंगार वगैरह किया होगा? आपको सुबोधनी जी का लेखन कार्य भी करना है, भागवत का पारायण भी करना है, ग्रंथ भी लिखने हैं, और रोज की सेवा भी करनी है। तो कितना श्रृंगार किया होगा महाप्रभु जी ने? तो ठाकुर जी को आप कितने श्रृंगार कर रहे हो वो मायने नहीं रखता। जन्माष्टमी जैसे उत्सव पे केवल गुंजामाला की ही अगर जो अपनी व्यवस्था है, कोई आपत्ति नहीं है। सामग्री भले गुसाई जी ने 50 लिख दी होंगी, पर आप अगर खाली खिचड़ी ही धर सकते हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको खाली खिचड़ी धरने को अलाउ करती हो, तो वो खिचड़ी भी ठाकुर जी बड़े प्रेम से अंगीकार करेंगे। तो आप सेवा कितनी क्वांटिटी में करते हो वो मायने नहीं रखती, जितनी भी करते हो कितने प्रेम से करते हो वो मायने रखता है। पर हाँ, आपको हमेशा ये गोल रख के चलना चाहिए कि भाई जब मेरी पोजीशन ठीक होगी या मैं धीरे धीरे पैसे बचाऊंगा, तो हर उत्सव पे या हर साल पाठ उत्सव पे या जन्माष्टमी पे कोई एक आधा सच्ची चीज, या 2-3 साल में एक आधा सच्ची चीज अंगीकार कराऊंगा। ऐसा तो कोई टारगेट है नहीं अपना ऑफिस के जैसा कि भाई अपने को तो इतना सेल्स करना है या ये अचीव करना है या वो अचीव करना है। ठाकुर जी धीरे धीरे कराएंगे। ठीक, समझ गया। तो इमिटेशन जितना आप अवॉइड करो उतना बेटर है। ठाकुर जी को सिर्फ गुंजामाला में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही ठाकुर जी बरसों तक विराजे थे, और तो आगे भी विराज रहे में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, राजसी ठाट बाट ठाकुर जी ने ना द्वारका जाके एंजॉय किया, उसके पहले नहीं। ब्रज में तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं। ठीक है। जैसे एक चीज और है, जैसे आपने बताया कि मतलब आजकल वैष्णव ना इतने हम लोग फंस जाते हैं कि उस गुरु घर में ये हो रहा है, उसमें ये हो रहा है, मतलब अलग अलग घर की रीत है, ठीक है। और जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, आई एम नियर दिल्ली, तो यहाँ पर वैष्णव इतने नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब नहीं पता चल पाता कि कैसे मैं श्रृंगार धराऊं, देयर आर नो कैंप्स या कुछ ऐसा। तो हम लोग मतलब सोचते रहते हैं, और कई बार मतलब ऐसा तो गुरु घर से आपका नहीं मतलब इतनी हेल्प मिल पा रही है, जैसे कि मतलब ठीक है। तो इस केस में हम बीइंग अ वैष्णव मैं क्या करूं? मतलब मुझे लगता है वो कह रहा है कि ठाकुर जी को नंगे पड़ाना है, वो कह रहे हैं नहीं कन्या धरा के पड़ाओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब अलग अलग चीजें हो जाती है। मैं वीडियो, जैसे मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, मतलब सबका अलग है। किसी ने बताया वेणु जी धरा के सुलाना है, फिर पता चला वेणु जी नहीं धरानी है। तो मतलब बहुत सारी चीज हो जाती है। हम सोचते हैं कि मतलब एक साइड हमें ये बताया जा रहा है कि इस मार्ग से सिंपल कुछ नहीं है, दूसरी साइड इतना कुछ हो रहा है कि मतलब हम लोग मतलब हम उस कंफ्यूज प्रपंच हो में जा फंस रहा के रह जाते हैं, मतलब राधर देन प्रभु सुख हम इस चीजों के है। बीच में भागते रहते हैं। तो मैं उस चीज से हम्म हट के, मतलब कि खाली मैं और प्रभु हूँ, ये सब चीजें ना हो। हम्म नटशेल मतलब जनरल हम उसको चीज को जनरलाइज कैसे करें कि हम प्रथम घर द्वितीय हम्म घर को छोड़ के मतलब ये चीज हम्म। करें, तो वो कैसे करूं? अब देखो, पुष्टि मार्ग की यही विशेषता है कि इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन है। यानी इतना फिक्स्ड नहीं है कि आप इससे 1 इंच इधर उधर नहीं हो सकते। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ये संप्रदाय अपन को देता है, और अनफॉर्चुनेटली वही फ्लेक्सिबिलिटी अपने कंफ्यूजन का कारण है। ओके। अब देखो, अब हम लोग विठलनाथ जी घर से हैं, द्वितीय घर से हैं। नाथद्वारा में जैसे विठलनाथ जी की सेवा होती है और चेन्नई में जैसे विठलनाथ जी की सेवा होती है, दोनों में फर्क है। प्रणालिका वही है, प्रणालिका में कोई फर्क नहीं है। वही प्रणालिका हम भी फॉलो कर रहे हैं, वही प्रणालिका वहां भी फॉलो हो रही है। लेकिन अब जस्ट बिकॉज वो नॉर्थ में है, राजस्थान में है, और वहां का वेदर कंडीशंस और वहां की व्यवस्था अलग है और यहाँ की अलग है, तो सेवा प्रकार में फर्क आता है। अमुक चीजें कुछ बेसिक फिक्स हैं, कि जैसे ऐसे तो खैर ठाकुर जी को अगर जो बाल स्वरूप होता है ना, तो बाल स्वरूप को वैसे तो कुछ भी धरा के नहीं पढ़ाया जाता जनरली।
लेकिन जो ठाड़े स्वरूप होते हैं उनको हम्म, तनिया धरा के फोड़ाया जाता है और वेणु जी बाजू में होती है। ओके, अब कुछ कुछ जगहों पर ठंडी के दिनों में इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है कि अमुक गुरु घर ऐसी आज्ञा करते हैं कि आप आत्मसुख धरा के फोड़ाओ, चलेगा। क्योंकि राइट, कितने वैष्णवों के पास डबल ट्रिपल रजाई का ऑप्शन नहीं होता। हम्म, जहां पे डबल ट्रिपल 4 गुनी रजाई का ऑप्शन होता है तो वहां पे भी वो खाली तनिया में पोड़ाते हैं पर इतनी सारी रजाई उड़ा देते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हर एक के पास है। अब उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या था, सब अपने अनुभव से सजेशन देते हैं कि तुम ये कर लो क्योंकि हमको ये मिला था और हम ऐसा करें, तुम भी यही कर लो। पर ओके, अब मैं जो सजेशन दूंगा या मैं जो करता हूं, मैं चेन्नई के वेदर कंडीशंस के हिसाब से कुछ चीजें करूंगा। जो फेरबदल मेरे को करना है मैं चेन्नई के हिसाब से करूंगा। अभी यही चीज आप ले लो, अभी यूएस में ले लो, कनाडा में ले लो। यहां जब गर्मी पड़ती है तो जरूरी नहीं कि वहां भी गर्मी पड़े। वहां अगर जो अक्षय तृतीया पे बर्फ पड़ती होगी तो चंदन धराना कि नहीं धराना? राइट, आप बर्फ में चंदन धराओगे ठाकुर जी को तो ठाकुर जी तो जम जाएंगे और ठंडी में। तब अपन मर्यादा के रूप में क्या करते हैं कि चंदन, अक्षय तृतीया है तो चंदन की बरनी बाजू में रख देते, धराते नहीं। और ये भावना उस टाइम पर रखनी चाहिए कि अनोसर में ठाकुर जब गौचारण करने व्रज पधारेंगे तो वहां व्रज भक्त उनको चंदन धरा है, वहां तो गर्मी है। तो ऐसे ही शीतकाल के टाइम पे हम लोग रजाई ओढ़ाते नहीं ठाकुर जी को। जो हाँ, दुलई है वही ओढ़ाते, रजाई ओढ़ाते नहीं है रजाई, लेकिन फोल्ड करके बाजू में रख देते हैं कि अगर ठाकुर जी को ठंड लगी, प्रोविजन हर चीज का रहेगा। अगर ठंड लगी तो व्रज भक्त ओढ़ा देंगे, नहीं लगी तो कोई जरूरत नहीं है। मैं जबरदस्ती ओढ़ा के नहीं पोढ़ाता। ठीक, अब यही अगर मैं उत्तर भारत की तरफ जाऊं तो वहां पे तो पड़ती है, अच्छी ठंड बहुत, पड़ती है। तो वहां पे मैं फिर आत्मसुख भी शायद धराऊं और वहां पे या तो मैं 3 गुनी 4 गुनी रजाई धराऊं, ऐसे। तो उस वजह से वो मतलब आज्ञाओं में वेरिएशंस आता है, ओके, ओके, क्योंकि आप ठीक, कहाँ रह रहे हो और आपके पास क्या व्यवस्था है। ठीक है, ठीक है, अभी कुएं का जल की आज्ञा ले लो, कॉरपोरेशन के जल की आज्ञा ले लो, इसमें भी फर्क आता है। बोरिंग हाँ, की व्यवस्था किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। राइट, कॉरपोरेशन का जल है, नहीं है, कहीं पे आरओ की व्यवस्था है, कहीं पे आरओ की व्यवस्था नहीं है। तो अल्टीमेटली सेवा महत्व की है। तो वो सेवा का निर्वाह कैसे कर सको उसके उपाय बताने में आते हैं। इसलिए वेरिएशंस आपको हर जगह पे मिलेंगे। एक ही गुरु घर है पर आज्ञा अलग अलग देने में इसलिए आती है क्योंकि आपकी परिस्थिति और व्यवस्था अलग है, बाजू वाले की परिस्थिति और व्यवस्था अलग है। इसलिए इसलिए कहते हैं कि हाँ, गुरु घर से अपने को संपर्क में रहना चाहिए, पर अगर बाई चांस कोई कारण सर गुरु घर से संपर्क नहीं बनता है या वहां से कोई हेल्प नहीं मिल रही या कोई संपर्क में नहीं है, तो फिर अपन किसी एक ऐसे वल्लभ कुल के बालक को अपन पकड़ के बैठते हैं कि जिससे फिर अपन सारी सेवा की आज्ञा लें या उनसे अपन सारी चीजें डिस्कस करें कि जी ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हम क्या करें। क्योंकि अल्टीमेटली आपको सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, आपको एडवाइस या गाइडेंस लेकर ही आपको हाँ, चेंजेस हो वो आपको करने चाहिए। राइट, और आपको किसी को पकड़ के रहोगे तो आपको गाइडेंस एक दिशा में मिलेगी। एक एक चीज के लिए एक एक वल्लभ कुल को पकड़ोगे तो फिर आप हर दिशा में भटकते जाओगे, हाँ, वो राइट, ब्रांचेस निकलते जाएंगे। वो तो फिर वो और व्यभिचारिणी काफी सारे की दशा है। और काफी सारे वैष्णव ऐसा करते भी हैं, जो आज्ञा हमको लेनी है नहीं, वैष्णव सोच के बैठते कि हमको क्या करना है। अब जब तक कोई वल्लभ कुल हाँ नहीं बोलता उस चीज को, उतनों से जाके पूछेंगे। कोई तो हाँ बोलेगा ना, 250-300 जनों में कोई तो हाँ बोलेगा ना, ऐसे। तो ओके वो जय चीज नहीं जय, करना है। समझ हुँ? गया मतलब। ओके जैसे एक और चीज बस मतलब वैसे मैं बस 2 मिनट और, वैसे बाकी लोगों के भी क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चंस का तो लाइन मतलब भंडार है, बट ठीक है बहुत सारे हैं। बट एक और कि जैसे मुझे किसी मतलब एक यूएस के मुझे वैष्णव मिले थे गोवर्धन में, तो उन्होंने बताया कि मतलब आप ठाकुर जी को जैसे इवन पिज्जा भी आप रसोई में सिद्ध करके धरा सकते हो, हुँ, पिज्जा। तो इज दैट अलाउड, मतलब हुँ, कि मतलब क्योंकि वो प्योर बन रहा है, मैदा है, मैदा तो सेवा में आ जाता है, मतलब जिससे बन रहा है रिफाइंड फ्लावर है, ठीक है, घी भी या वटेवर सब्जी है, मतलब मैं टमाटर टमाटर अवॉइड कर दूं, बाकी वेजीज लगा दूं, तो मैं धरा सकता हूँ मतलब वो चीज ये, क्योंकि वो आप सेवा उसमें हुँ, बुक्स में नहीं है वो चीज, मतलब पर्टिकुलर करेक्ट, सामग्री का नाम। सेम करेक्ट, विद पोहा, पोहा करेक्ट। बहुत मतलब जनरल चीज है, ठीक है। तो लगता है धराएं ना धराएं, या फिर उपमा हो गया, इडली सांभर हो गया, मतलब ये प्योर वेजिटेरियन एकदम मतलब आइटम्स हैं, तो इनको धरा सकते हुँ, हैं हम। जी, जी।
जो चीजें आप घर पे बना के धरा रहे हो, और अब ब्रेड इत्यादि हो गए जो आपने घर पे ही बनाया, बाहर का नहीं है। अच्छा। व्रज में तो नहीं उगाते थे, ये बात भी नक्की है, व्रज भक्त तो हाँ। नहीं उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। नहीं, अब आज ऐसी बहुत सारी सामग्रियां हैं जो उस टाइम पे नहीं थी, बिल्कुल पर बिल्कुल। क्योंकि वो सही है, गलत नहीं है, उसमें नहीं धराने जैसा कोई कारण नहीं है, इसलिए अपन सारी चीजें धरा सकते हैं। ये बात जरूर है कि उसमें आप कोई भावना नहीं कर सकते। अब अमुक सामग्रियों के भाव है ना, जो प्राचीन हाँ हाँ। सामग्रियां हैं उनके अपने अपने भाव हैं। अब आप ये बस खाली वो क्या बोलूं, व्यभिचार बोलूं, ढोंग बोलूं, क्या बोलूं, वो मत, जरूर दम्भ मत करिएगा कि अब अपन ने इडली धर दी ठाकुर जी को तो ये चंद्रावली जी के भाव से धर दी, सांबार धर दिया तो राधिका जी के भाव, ये सब नाटक वो नहीं गलत करने हो जाएगा। चाहिए। हाँ, वो गलत है, ये चीजें गलत है। इडली में देखो नहीं धरने जैसा कुछ नहीं है, ये बात भी सही है कि पहले नहीं आता था, पहले ये सब चीजें नहीं थी, हाँ मतलब नहीं हाँ थी इन द सेंस उस क्षेत्र में नहीं थी, दक्षिण में बिल्कुल। थी पर यूपी में या ब्रज के क्षेत्र में हाँ नहीं थी। राइट। आज आपको ये भी आश्चर्य होगा, पहले समोसा भी नहीं थे, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। समोसा भी नहीं थे पहले, पनीर नहीं था, पनीर। दूध फट जाता तो फट जाता, फेंक देते, वो किसी को बुद्धि में आया होगा बंगाल के साइड में, उसने पनीर बनाया। राइट राइट। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो पहले नहीं आती थी पर आज हैं, और उसको नहीं धरने जैसा अगर उसमें कुछ है कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं धर सकते हैं अपन। सांबार में भी क्या तुअर की दाल है, हाँ बिल्कुल। तो तुअर लौकी की दाल वगैरह धरने सब। में क्या आपत्ति है। हाँ हाँ, अभी आप बोलो मूली का सांबार बनाए तो मूली का सांबार नहीं आएगा क्योंकि मूली नहीं आती, हाँ पर आप मूली। भिंडी का सांबार धरा सकते हो। आप नॉर्मल सांबार ही धरा हाँ दो, वो कोई दिक्कत नहीं है जो भी बिना कुछ अलाउड डाले। है वो। हाँ, तो पिज्जा में भी ऐसा कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर बेस घर पे बना रहे हो, उसके ऊपर लगने के सॉस अगर जो आप घर पे बना रहे हो, और काफी सारे वैष्णव तो इन सब की क्लासेस बहुत अच्छी लेते हैं, हाँ आपको हाँ सिखाते हैं। मैंने खुद ने फलार में पिज्जा खाया, मैं बोला ऐसा मैं फलार में भी हाँ पिज्जा खाता रहूंगा, मेरा फलार करने का पर्पस खत्म हो जाएगा। राइट। अच्छा। जिस हेतु से खैर, पर ऑप्शंस आज के समय पे बहुत सारे हैं कि जो, बहुत सारे। और इनफैक्ट ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अगर जी ये सब चीज आप घर पे बनाने लग जाओ, ठाकुर जी को प्रसादी कराने लग जाओ, बच्चों का बाहर का खाना धीरे धीरे छूट सकता है। इतनी राइट। चीजें आपके आज घर पे बन जाती है। वही मेरा पर्पस था। जी 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 जी। ठीक है तो तो आप जैसे घर पे पिज्जा धर, हाँ। ठीक है गॉट योर पॉइंट। इसमें एक चीज हो रही है जैसे जैसे कुछ सामग्री जैसे खीर हम बना रहे हैं ठीक है। खीर में अब ठाकुर जी तो मीठे के उन्हें प्रिय है। अब उन्हें शुगर कंटेंट हमें प्रॉपर डालना है ठीक है या ठौर हम्म, मटरी जो भी है मतलब हम उसको डिप करते हैं। अब हम मैं मुझे वेट अपना कंट्रोल करना है मैं तो शुगर अवॉइड ही करता हूँ। अब मेरी मम्मी बोलती है तुम तो खीर ही नहीं खाते हो प्रसाद ही नहीं लेते हो फ्रीज में सजी हुई है हम्म, वो। अब वो चीज है हम्म, ठीक है तो अब उस चीज को कैसे करा। अब मैं कम डालूं मीठा तो मुझे तो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं अपना स्वाद देख रहा हूँ प्रभु का नहीं देख रहा। अब उस चीज को बराबर। कैसे मैं कंट्रोल करूं मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी देखो हो इस जाती है आजकल कि व्हाइट इसमें शुगर ऐसे रिफाइंड होता है शुगर कि तो अलाउड ही नहीं। हाँ जी बोले। अमुक सामग्रियां अगर ऐसी हैं कि आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो ठाकुर जी को तो धरा नहीं चाहिए, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, पर आपको हम्म सूट नहीं करेगी, हम्म। तो ऐसी सामग्री की फिर अपन क्वांटिटी घटा देते हैं, और फिर उनको अपन अगर जो कोई घर पे लेता हो तो वेल एंड गुड है, अगर जो लेने वाला कोई नहीं हो तो अपन गौग्रास में निकाल दो। ओके। बट जैसे ऑनेस्टली बताऊं मतलब फीजेबल जैसे कि इतना बड़ा जैसे मैं 70 रुपए लीटर दूध ले रहा हूँ तो फिर मतलब मैं आई विल बी जेन्युइन मतलब तो मैं फिर उतना मेरा बड़ा दिल नहीं हो पाएगा कि मैं वो एक करेक्ट। आधा किलो मतलब दूध की खीर बना के फिर मैं गऊ को भिजवा दूं मतलब मुझे लगेगा कि इससे तो मैं ठीक दही है। जमा देता या कर्ड सब ले लेते ठीक है ना। वो चीज हो ठीक है। जाती तो क्योंकि तो मैं ठीक है। बट तो मेरा फिर पति उसका की भी मेरी प्रैक्टिकल, खीर। हाँ हाँ उसका फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि फिर मत धराओ। देखो, दो सिंपल लॉजिक है, महाप्रभु जी का बहुत सिंपल लॉजिक है, ठाकुर जी पीछे आप जो लेते हो वो ठाकुर जी को भोग धरो। ओके। आप जो भी खाते हो ठाकुर जी को भोग धर के खाओ, महाप्रभु जी के बहुत सिंपल आज्ञा है, जो खाते हो भोग धर के खाओ, बस। बट ठाकुर जी को लगेगा नहीं कि तो अपने उसके लिए बेनिफिट के लिए इसने तो मेरा। वो तो अभी भी हो ही रहा है ना, तो वो तो वैसे भी हो ही रहा है, दोनों ही केसेस में हो रहा है। वो कब नहीं होगा कि जब आपने केवल उनके लिए बनाया, आपको तो नहीं सकता, आपने उनके लिए बनाया और फिर बाहर दे दिया, किसी और को दे दिया, अब उसमें भी मन नहीं चलता, इसमें भी मन नहीं चलता, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर बेस्ट ऑप्शन है क्वांटिटी कम बना लो मतलब एक एक चम्मच हम्म, ले लो।
वो तो चल सकता है ना, मतलब जिससे कि भाई हाँ, आप क्वांटिटी आप भले ना पूरा कटोरा भर के आधा लीटर का नहीं करके आप पाव भर भी बना लो ना खीर, कोई दिक्कत नहीं है। पाव भर की खीर लेके उबालोगे तो शायद 100 ग्राम खीर बचेगी। हाँ वही वही राइट। हाँ, तो 100 ग्राम खीर आप धराओ ठाकुर जी को, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरे मैंने इतना कम कर दिया, वो मायने नहीं रखता, सामग्री मायने रखती है। तो अब ठीक है या ठीक। तो ठाकुर जी का महात्म्य ज्यादा है तो आप उनको उनके पसंद की सामग्री और उगाओ, आप अपनी डाइटिंग अपनी अलग करो। और आपको कि नहीं नहीं मेरे को भी खाना है, खाते हो भोग धर के खाओ, ठीक। तो यू कांट कट द केक एंड हैव इट टू, दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा और ईमानदारी रखते हुए चुनना पड़ेगा और एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ेगा कि नहीं भाई ऐसा ही है, हाँ भाई आज तो मेरा भाव ऐसा ही है, मैं क्या करूं। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो बदलेगा, आज स्वार्थ है तो है, कल निस्वार्थ में होगा तो होगा, ठाकुर जी कृपा करें तो निस्वार्थ हो जाएगा, पर आज है स्वार्थ। ठीक है जीजा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जैसे ग्रुप में नहीं पूछ सकते तो हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब जैसे व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू हाँ आप, हाँ आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर पूछेगा तो मैं स्मिता बेन को बोल दूंगा, वो सबको दे देंगे, तो ठीक है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत बहुत कृपा, दंडवत प्रणाम कृपा। आशीर्वाद। રેખાબેન જે જે શ્રી રેખાબેન રેખાબેન ક્વેશ્ચન પૂછો. પૂછું સ્મિતાબેન? હા 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 पूछो पूछो। પૂછો. તેજસ્વી આપના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. अच्छा। અચ્છા, આપે તો ઘણું બધું સરસ સમજાવ્યું. ગુજરાતી બોલું ને? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, गुजराती बोलो। ઘણું સરસ સુંદર સમજાવ્યું. મહાપ્રભુજીના જે 84 વૈષ્ણવ છે, તો 84 વૈષ્ણવને મહાપ્રભુજીએ નિવેદન કર્યું, બ્રહ્મ સન્માન કરાવ્યું. પછી વૈષ્ણવોએ આજ્ઞા કરી કે અમારું શું કર્તવ્ય? તો મહાપ્રભુજી કે આ ભગવત સેવા કરો. તો વૈષ્ણવ પછી ભગવત સ્વરૂપ લઈ આવી, મહાપ્રભુજીએ પંચામૃત સ્નાન કરાવ્યું અને એમને ત્યાં 4-5 દિવસ રહ્યા અને સેવાનો સઘળો પ્રકાર શીખ્યો. તો મહાપ્રભુજીએ કઈ સેવા શીખવી વૈષ્ણવોને? ઘણા ટાઈમથી મહાપ્રભુજી આપણે એટલે કઈ કેવી એક્ઝેક્ટલી કઈ સેવા? हाँ हाँ કેવી સેવા શીખવાડી વૈષ્ણવોને? આ પ્રશ્ન ઘણા ટાઈમથી મનમાં છે. આજે આપના તો મને જવાબ મળી જ જશે. જો ઠાકુરજીને કઈ રીતે જગાવવા, કઈ રીતે પોડાવવા, કઈ રીતે વસ્ત્ર ધરાવવા, કઈ રીતે શ્રૃંગાર કરવા, આ બધું મહાપ્રભુએ શીખવાડ્યું ને એની સાથ સાથ આજે જે મેં તમને આ તનુ વિતજા સેવા પ્રકારનો મેં જે કીધું છે કે સુબોધનીજીમાં ને સર્વનિર્ણય પ્રકરણમાં આખો પ્રકાર મહાપ્રભુજીએ લખેલો છે સેવાનો, એ જ પ્રકાર વૈષ્ણવને પણ શીખડાવતા કે આ રીતે કરવું જોઈએ, આવું થઈ જાય તો આવો ભાવ કરવું જોઈએ. આ આજે આપણે જેટલી પણ વાતો કરી ને સેવાની બાબતમાં, જેમ હમણાં જ મેં પેલા ગોપાલભાઈને મેં કહ્યું કે તમે જે ખાતા હો તે તમે ભોગ ધરીને ખાઓ, આ બધા શબ્દો ક્યાંથી નીકળે છે, ક્યાંથી મળે છે આપણને? મારા ખિસ્સાથી હું લઈ આવ્યો ના, આ પૂર્વકાળથી આ બધા શબ્દો ચાલતા આવ્યા છે. મહાપ્રભુજી શું આજ્ઞા કરતા? ગુસાઈજીનો પણ એક પ્રસંગ આવશે તમને, 252 એક પ્રસંગ છે જ્યાં એક સેવક આવીને ગુસાઈજીને કહે છે કે મારી પાસે તો કઈ છે નહીં ઠાકોરજીને ધરવા માટે. ભાઈ તારી પાસે સાડી તો છે ને, એમાંથી એક છેડો ફાડીને વસ્ત્ર કરી દેજે. મારી પાસે તો કઈ છે નહીં ઠાકોરજીને રોગાવવા માટે. અરે ઘરમાં ચણા હશે તો ચણા ધરાઈ દેજે. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે જે આપણી પાસે છે એમાંથી તમે જે સેવામાં વિનિયોગ કરી શકો છો એ રીતે સેવા કરતા. આ બધું શીખવાડવા વાળા મહાપ્રભુજીને ગુસાઈજી હતા, તો આ બધું શીખવાડતા હતા. ગુસાઈજીએ સેવાનો વિસ્તાર કર્યો અને 84 વૈષ્ણવની દરેક વાર્તામાં, ઘણી અમુક વાર્તામાં એમ આવે છે કે ઠાકોરજી જગાડ્યા અને રાજભોગ ધર્યો. એટલે મેં કીધું કે જગાડીને સીધું ઠાકોર જ ધરે છે? હા થાય છે ને, જેમના ત્યાં ખાલી જે વૈષ્ણવના ત્યાં ખાલી ભોગનો ક્રમ છે, ત્યાં પછી હવે જો હસ્તાક્ષર બિરાજતા હોય, ભાગવતજી બિરાજતા હોય, પાદુકાજી બિરાજતા હોય, એમાં તમે સ્નાન કરાવવાના, પંચામૃત કરાવવાના નહીં. તમે તમારી એક બાજુ રસોઈ તૈયાર થશે ને બીજી બાજુ તમે ઠાકોરજી જગાડશો, જગાડીને એમને ભોગ ધરશો, ભોગ ધરીને ઠાકોરજીને પોડાવ્યા, તમે પ્રસાદ લીધું ને તમે તમારા ઓફિસમાં જાઓ કે ઘરમાં રહો, જે આગળ કરવું તે કરો.
કેટલા એવા વૈષ્ણવ છે કે જે રાજાના ત્યાં ચાકરી કરતા હતા તો ઠાકોરજીને અનુસરમાં પધરાવી જતા અને ઓફિસ થી આવ્યા એટલે ત્યાં રાજાના ત્યાંથી કામ કરીને આવ્યા પછી ઉત્થાપનનું ક્રમ કરતા. તો સવારે ઉઠીને રસોઈ કરતા, ભોગ ધરતા, ઓફિસે જતા, ઓફિસથી અને અનુસરમાં પધરાઈ જતા, ઓફિસથી આવ્યા પછી સાંજની રસોઈ કરતા ને પછી ઉત્થાપનનું ક્રમ કરતા. એ રીતે તો આ બધું મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીએ શીખવાડ્યું કે આ ભોગ ધરવું, આ નહીં ભોગ ધરવું, આ રીતે મંગળ ભોગ આવે છે, આ રીતે રાજભોગનો થાળ સજાય છે, આ બધું શીખવાડ્યું. અચ્છા, એ બધું મહાપ્રભુ છે. મને એમ સંદેહ હતો કે ગિરિરાજજી ઉપર ઠાકોરજીએ મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી, ઝારખંડમાં આજ્ઞા કરી, મહાપ્રભુજી ઝારખંડમાં બિરાજતા હતા અને ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી કે આપ અહીંયા પધારો અને મારી સેવાનો પ્રકાર ચાલુ કરો. તો મહાપ્રભુજી પધાર્યા, સામા મેળા નિજ નાથ રે, પછી પાટે ગોવર્ધન ઉદ્દણ દેવનું નામ ધર્યું શ્રીનાથ રે અને પાટે બેસાડીને ભોગ ધરાવ્યો. ત્યાંથી પધાર્યા, મોર પીછનો મુગટ ધરાવ્યો અને બંસી દીધી. એટલે મેં કીધું મનમાં એ સંદેહ હતો કે એટલી જ સેવા શીખવાડી, કારણ કે સેવાનો પ્રકાર ચાલુ કરવાનો કીધો ને, એટલે એ સંદેહ થાય છે. મહાપ્રભુજીની વધાઈ છે, માર્ગ રીત દિખાઈ પ્રગટવે માર્ગ રીત દિખાઈ. આ આખું કીર્તન તમે જો સમજી જાઓ ને, આમાં આખો સેવા પ્રકાર આવી ગયો. મહાપ્રભુજી પોતે કઈ રીતે સેવા કરતા, સેવા પણ કરતા અને એમાં કયું સત્સંગ કરતા, કેવું સત્સંગ કરતા સેવા પછી અનુસરના સમયમાં, એનો પણ એમાં નિરૂપણ છે. એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે આખો. મારી રીત શીખાય એ વાળી બધાઈને મહાપ્રભુ એમાં આખો પ્રકાર આવી ગયો, સેવાનો પણ સત્સંગનો પણ. જેમ કે રૂક્ષ્મણીની વાર્તામાં આવે છે, તુલસાની વાર્તામાં આવે છે કે વૈષ્ણવ આવ્યા અને જંગલી ઠાકોરજીને જગાઈને શાકપુરી બનાવ્યા ને ધર્યા. એટલે મને સંદેહ હતો કે કઈ પ્રકારની સેવા શીખવાય, પણ આપે ઘણું સુંદર સમજાવ્યું. રૂપાબેન, અને વૈષ્ણવ મેં જેનો નંબર અંદર ચાર્ટમાં લખ્યો છે, જેને જોતો હોય લઈ લેજો. रूपाबेन, जी आपने समझाया कि ऐसे कोई कच्ची अवस्था में त्याग ले ले तो फिर क्या करना चाहिए आगे जाके, अवस्था में नहीं और सचमुच व्यसन अवस्था में हो तो फिर वो त्याग का प्रकार क्या होता है? वो प्रकार ऐसे तो शॉर्ट में महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धनी में बताया तो था कि भाई आपको अपनी थोड़ी वेशभूषा बदल के और आपको एकांत किसी जगह पे जाना चाहिए कि जहाँ पे कोई आपको ना जानता हो ना पहचानता हो वहां पे, और बाकी जो डिटेल्ड उसका पूरा प्रकार है ये अपन को संन्यास निर्णय में मिलता है. अच्छा अच्छा, त्याग का जो पूरा डिटेल्ड प्रकार है वो वैसे तो संन्यास निर्णय में मिलता है. भक्तिवर्धन ने खाली बहुत हल्के से उन्हें टच किया इसके ऊपर. तो वही जो मूल प्रकार वही फॉलोअप क्वेश्चन था कि जो वो संन्यास निर्णय में जो त्याग का प्रकार है वो अलग है यहाँ जो बताया है उससे? नहीं, अलग नहीं है, इसी का एक्सटेंशन है. मतलब क्योंकि वो त्याग अपने आप में, संन्यास ग्रहण करना अपने आप में एक अलग विषय है, इंडिपेंडेंट विषय है, इसलिए खाली यहाँ पे टच किया महाप्रभु जी ने, पर डिटेल में आपको वहां समझाया. अच्छा, ऐसा. तो कभी वो ग्रंथ का दर्शन करने का टाइम मिलेगा या मौका मिलेगा तो तब अपन डिटेल में देखेंगे कि संन्यास ग्रहण करने में, यानी संन्यास ग्रहण या सिद्ध करने के लिए क्या क्या अपन को करना चाहिए. बहुत सारी चीजें उसमें. आपको एक टाइम भोजन करना चाहिए और आपको जमीन पे सोना चाहिए. अमुक लोगों का मतलब लोगों का संग बहुत नहीं करना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए. ऐसे बहुत सारे उसमें उपदेश है. ये और एक लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया है तो आपको अगर सेवा से पहुंचना है तो नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी. पहुंचना तो है. હજુ તો લાઈનો લાગી જજે 1 2 3. અરે તો આજે તો મેં વહેલું પૂરું કરી દીધું તો એ ઓછું પડી ગયું સમય. શેફાલી બેન,
શેફાલીબેન, ઓકે, વિપુલભાઈ. નહીં તો જો કોઈને ડાઉટ હોય તો મને પછી યા તો વોટ્સએપ કરી દેજો ને. અમે નંબર લખી દીધો છે વૈષ્ણવો, તો ટેક્સ કરીને જેને પૂછી જોજો, જે ટેક્સમાં જવાબ આપી દેશે. બરોબર છે જે જય જય દંડોત પ્રણામ. બધાને મૂક્યો છે ક્વેશ્ચન. હા, આશીર્વાદ. બોલો વિપુલભાઈ. હા જી, એક તો પેલા કે હવે આ ગ્રંથ પૂરો થયો, સ્મિતાબેન પૂછે એ પેલા જ હું આપને વિનંતી આમાં કરું થઈ છું. ગઈ વાત. અચ્છા, નેક્સ્ટ ગ્રંથ હવે જોઈએ Beginning-માં થઈ ગઈ. બાલબોધ યા તો સિદ્ધાંત મુક્તાવલી માંથી કોઈ એક લઈએ. બાલબોધ યા તો અચ્છા, અચ્છા. સિદ્ધાંત મુક્તાવલી. સ્મિતાબેન નો ખાસ આગ્રહ હતો કે જે કોઈ અઘરો ગ્રંથ લેજો અચ્છા અચ્છા. ષોડશ ગ્રંથમાંથી, હા હા. કે જેથી બધા વૈષ્ણવો અહીંયા સુઈ જાય ટાઈમ પર. ત્યાં તો રાત્રિનો સમય છે ને. નહીં, રાતના 1 વાગ્યો છે જે. અચ્છા, જે એક ખાલી એક 84 વૈષ્ણવ વાર્તાના સંબંધિત જ પ્રશ્ન છે કે હંમેશા હમણાં વૈષ્ણવને જે બ્રહ્મ સંબંધ આપે તો આગલા દિવસે ઉપવાસ કરવાનું કહે છે અને બ્રહ્મ સંબંધ આપે છે બીજા દિવસે. તો ઘણી વખત એ વાર્તાઓ વાંચી તો એમાં એવું છે કે ડાયરેક્ટ મહાપ્રભુજી કહે છે કે આપ સ્નાન કરકે આવો ને બ્રહ્મ સંબંધ આપે છે શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુંસાઈજી. તો એ કેવી રીતના ત્યારે કેમ પોસિબલ હતું કે શું હતું એવી રીતના? જો એમાં એવું છે કે મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈનજી એ એટલે ખાલી આપણે એમને આચાર્ય તો છે જ, એમાં તો કોઈ ડાઉટ નથી, પણ વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ. હા, બરોબર. આપ ઠાકુરજીથી ઉતરતા નહોતા. નહીં નહીં. તો મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈનજીમાં એવો અલૌકિક સામર્થ્ય હતો કે આપને ખબર હતી કે આ કયા ટાઈપનો જીવ છે ને શું છે, આને મારે આટલું સાધન મારે કરાવવાની જરૂર છે કે નથી. એનો અધિકારી હશે તો મહાપ્રભુજી કેટલાને તો ડિરેક્ટ માનસી પણ આપી છે. એટલે અત્યારે ભલે ભક્તિવર્ધિનીમાં આપણે આટલું સ્ટેપ્સ જોઈ ગયા, આ કરો, પ્રેમના, આસક્તિ ને વ્યસન ને આનું આ લક્ષણ, ફલાનું ને ઢીકનું, કેટલાને મહાપ્રભુજી કૃપા કરીને ડિરેક્ટ માનસીનું પણ દાન આપ્યું છે ને એમને સિદ્ધ થઈ જ છે માનસી. તો એવી જ રીતે અધિકાર અનુસાર મહાપ્રભુજી આપતા, અને કેટલાઓને ડાયરેક્ટ કહી દેતા ના તો શું સેવા નહીં નિભેગી, તું રહેવા દે, તું આ બધું નહીં કર. બરોબર. તો આપ તો બધું જાણતા હતા, સર્વજ્ઞ હતા. તો પણ અમે જસ્ટ બીકોઝ મહાપ્રભુજી નથી ને ગુસાઈનજી નથી એટલે અમારે આ બધા પ્રોટોકોલ અમારે ફોલો કરવા પડે છે કે વૈષ્ણવને અમારે કેવું પડે છે. બરોબર. અને પેલાના સમયમાં પણ એવું હતું ને કે બહુ બહારનું ખાનપાન નહોતું ને, એટલું નહોતું જેટલું આજે છે. તો આજે તો એવું લાગે છે કે એક દિવસનો ઉપવાસ પણ ઓછું છે, 3 દિવસ કરાવવું જોઈએ. આજનું જે ખાનપાન છે ને લોકોનું, એમાં એવું લાગે 3 દિવસ ઉપવાસ કરાવવું પડે. તો એટલે આ બધા નિયમો મૂકવામાં આવ્યા, કારણ કે ખાલી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના સમયની વાત નથી, આગળ જતા પણ આ બધી આજ્ઞાઓનું પાલન થાય એ રીતે એમને આખું પ્રોસેસ, એક આખું પ્રોસિજર મૂકી દીધું કે આ રીતે તમે કરો ને આ રીતે આ બધું થઈ જશે. એટલે પુરુષોત્તમ પ્રતિષ્ઠા પ્રકાર પણ ગુસાઈજી લખી ગયા પુષ્ટાવા માટે, અને આનું બ્રહ્મ સંબંધનું પણ આખું પ્રકાર લખી ગયા. બાકી આપશે તો સાક્ષાત ઠાકોરજી હતા, પુરુષોત્તમત્વ આપની અંદર બિરાજમાન છે. તો પછી ભાઈ આપે તો જે કરવું હોય તે આપ કરી શકો છો, પણ દેખાદેખી મારે નહીં કરવી જોઈએ. ઇન્દુબેન, हाँ हाँ, ચલો આપણે અહીં સુધી રાખીએ. जय 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 दंडवत प्रणाम. बहुत सुंदर, तो सुन के बहुत अच्छा लगा और लगता है कि जीवन में अमल भी करे. लेकिन आज की जो परिस्थिति है, हम लोग लौकिक में रहते हैं, साधन अवस्था में है, तो ठाकुर जी से प्रेम तो बहुत है लेकिन हम लोग कहीं पहुंच ही नहीं पाते. जितना बाहर का खान पान है, अगर ब्रज में जाए तो सगुरता नहीं बैठे, कभी हम लोग का मन कमजोर हो जाता है. तो आगे पहुंचने के लिए हम ठाकुर जी के सन्मुख ही रहना चाहे या आगे बढ़ना चाहे व्यसन अवस्था में, तो कैसे आगे बढ़ सके? आप सबसे पहले खान पान का थोड़ा चेंज करोगे ना, आधा फर्क वहीं से आ जाएगा. सबसे ज्यादा बुद्धि बिगाड़ने वाला खान पान है. खान पान को थोड़ा थोड़ा सुधारने लग जाओ, बाहर का धीरे धीरे घटाने लग जाओ, बहुत सारी चीजें अपने आप आपकी क्लियर हो जाएगी. हाँ जी जी. तो प्रभु की कृपा कैसे हो कि हमारे अंदर योग्यता आए?
ठाकुर जी की तो कृपा है ही, आप योग्य हो ही, इसलिए तो वो आपके घर विराज रहे, नहीं तो क्यों विराजते? हाँ तो ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं है या योग्यता नहीं है, दोनों है। हाँ जी जी पर ठीक है, अपना झुकाव ज्यादा है लौकिक की तरफ, उसको धीरे धीरे अपन उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे खान पान इत्यादि के द्वारा, और सही लोगों का संग करने लगेंगे, सेवा कथा इत्यादि का अपन अब अपना वांछन वगैरह थोड़ा सा अपन बढ़ाएंगे करेंगे, तो काफी चीजें अपने आप समझ जाएगी, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी जी। बस आप लोग की अब जी बल्लभ कुल की कृपा और गुरु की भक्ति और आपकी शक्ति से, प्रभु की कृपा से ही होगा जो भी होगा। जय जय। हो जाएगा, ठाकुर जी कृपा से हो जाएगा, चिंता नहीं करो। हाँ हम्म? चलो, बाकी तो मैं नंबर दिया है, जिनको जो डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है, तो काफी समय ऊपर हो गया है। तो जिन जिन भी वैष्णव को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ। જે બધા વૈષ્ણવને ખોલ્યા છે દંડવત પહોંચાડી દો, વૈષ્ણવો દંડવત પહોંચાડી દો બધા। जय जय।